ओके, सो हम बात कर रहे थे कि ये हमारा यूआरएल है इसका upos.globalgarner.com, जहाँ पे आपको यूपॉस में लॉगिन के दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक आपको मिलता है यूपॉस ऐप, जिसमें लॉगिन करके आप अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है वेब डैशबोर्ड, जिसमें लॉगिन करके आप अपने यूपॉस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें आपके अर्निंग डिटेल्स, जिसमें आपको कमीशन डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको वेब डैशबोर्ड के अंदर मिलती है। तो हम एक बार दोनों लॉगिन कर लेते हैं। तो यूपॉस ऐप पे जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो ये आपका होम पेज है, जहाँ पे सिर्फ सिंपल आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, आपका यूजर नेम और पासवर्ड। और अब आपका यूपॉस रेडी है ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने के लिए। ये यूपोज ये आईडी डिफरेंट होगा, ये क्रेडेंशियल? नहीं, डिफरेंट नहीं है, आपका जो भी आपने चूज किया होगा स्टार्टिंग में। जैसे मेरा पुराना है तो मैं इसमें नाम डाल रहा हूँ, बट अभी करंटली ये नंबर होते हैं आपके मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, हाँ ओके, जी। राइट। एक सेकंड रुकिएगा, मैं नई विंडो खोलूँ। अभी आप लोग को स्क्रीन दिख रही मेरी है? जी दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने यूपॉस ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लॉगिन में आपको यूपॉस ऐप का ऑप्शन मिलता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये खुलेगा, जिसको आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो अब ये मेरी दुकान खुल गई यूपॉस की, जहाँ से मैं ये सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अब अपने कस्टमर के लिए बाय कर सकता हूँ। राइट। दूसरा, जैसे मैंने बताया, इसमें लॉगिन ऑप्शन आपको मिलता है यूपॉस डैशबोर्ड का, वेब डैशबोर्ड। तो इसको भी हम साथ के साथ लॉगिन कर लेते हैं। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आपको आपके यूपॉस से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस और अर्निंग्स और हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स गो टू यूपॉस ऐप। सबसे पहले ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो वॉलेट दिया गया है यूपॉस में, सबसे पहले मुझे इसमें पैसा अपलोड करना होगा। पैसा इसमें रिचार्ज करने के लिए वॉलेट में क्या करना है मुझे, कि मुझे अपने यूपॉस डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन अमित जी, दिखेगा। हाँ जी। अमित जी, ये वॉलेट उस वॉलेट से डिफरेंट है जो यूजर ऐप में है? जी बिल्कुल। यूपॉस का जो वॉलेट है ये बेसिकली है आपको बैलेंस रखने के लिए। इसमें जब भी कस्टमर आपके पास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए आएगा तो आप अपने इस वॉलेट से उसके लिए पेमेंट कर देंगे, और उनसे पेमेंट आप फिजिकली कैश या कैसे भी ले सकते हैं। ये बट जो ये पेमेंट होगा वो एक आपके वॉलेट से होगा, यहाँ से। ये एक तरीके का आपका दुकान का वर्किंग कैपिटल है, आपके पास जो करेक्ट, लिक्विड मनी है। करेक्ट। नहीं, करेक्ट है रमन भैया। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमारे पास यूजर ऐप है, या जो हमको एसीपी और जो उसका कोड दिया गया है, जब उसका डैशबोर्ड हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें भी एक वॉलेट आता है। वो केशव भैया बिल्कुल अलग है। देखिए, सिस्टम हर चीज को अलग तरीके से देखता है। सिस्टम को नहीं पता है कि आप यूपॉस हैं, साथ में आप एसीपी भी हैं। वो आपको जी सिर्फ जी। यूपॉस ही देख रहा है। तो आपकी जो अर्निंग ओके। क्रेडिट होती है, जो भी, हर चीज का अकाउंट अलग है, हर चीज के वॉलेट अलग है।
एज ए यूजर आपका वॉलेट अलग है, एज ए एसीपीसीपी आपका वॉलेट अलग है, एज ए यूपॉस आपका वॉलेट अलग है। अब यहाँ पे वॉलेट का क्या काम है कि मुझे इसमें जो बैलेंस रखूंगा मैं, उसके थ्रू मैं पेमेंट्स कर पाऊंगा यूपॉस से। ओके। अब ये वॉलेट रिचार्ज करने का तरीका क्या है कि मैं वेब डैशबोर्ड पे जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिखेगा मनी, मैनेज मनी रिक्वेस्ट, इस पे मुझे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ऐड मनी लोड रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ग्लोबल गार्ना की बैंक डिटेल्स आपको दिख रही हैं। सिंपल है, इस बैंक अकाउंट में मुझे सबसे पहले तो जितना भी मैं चाहता हूँ, जो वॉट एवर आई विश टू रिचार्ज द वॉलेट विद वॉट एवर अमाउंट, वो अमाउंट मुझे इस अकाउंट में सबसे पहले तो ट्रांसफर कर देना है, वेदर थ्रू यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, कैसे भी आता है। वो पैसा ट्रांसफर करने के बाद में आपको ये वॉलेट रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। वॉलेट रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए आप इस पेज पे आएंगे, सिंपल पेमेंट मेथड चूज करेंगे जिससे आपने ये पैसा ट्रांसफर किया है। बेस्ट क्या है कि आप आईएमपीएस या यूपीआई चूज करिए, क्योंकि उससे आपका पैसा इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है हमारे अकाउंट में और इमीडिएटली हम आपको बैलेंस क्रेडिट कर पाते हैं वॉलेट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आईएमपीएस किया तो आई चूज आईएमपीएस, मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा, आज की डेट डालूंगा, और यहाँ पे मुझे एंटर करना है ट्रांजेक्शन नंबर। जब भी मैं आईएमपीएस, यूपीआई या किसी भी तरीके से पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ, वहां पे ट्रांजेक्शन आईडी या एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, उसका डिटेल मुझे यहाँ पे देना है, ताकि आपका ये ट्रांजेक्शन वहां पे ट्रैक हो सके। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब जब मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे मनी लोड रिक्वेस्ट में ये पेंडिंग दिखेगा। जैसे ही एचओ से मेरा ये ट्रांजेक्शन अप्रूव होता है, ये सिंपल ये स्टेटस यहाँ पे चेंज होएगा कंप्लीट। ये होने के बाद में आपको ये बैलेंस आपके वॉलेट में दिखने लगेगा। ये एचओ से क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ये आपका पैसा वहां क्रेडिट होता है अकाउंट में, विद इन 10 to 15 मिनट्स ये आपका बैलेंस क्रेडिट हो जाता है। कोई टाइम लिमिट भी है इसका, 10 से 5 या ऐसा कोई 24/7? देखिए जनरली ऑफिस आवर्स में करेंगे तो इमीडिएटली हो जाएगा, और वैसे ही करना भी चाहिए, क्योंकि आगे पीछे होने में क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी आगे पीछे होता है। क्यों, क्योंकि शॉप का तो कोई टाइम होता नहीं है, डिजिटल बिल्कुल शॉप का बिल्कुल। तो जनरली आपके तो ऑफिस आवर्स जो हैं, अगर उसमें आप जैसे अब आप जब ट्रेड कर ही रहे हो, आपकी शॉप है, आपको मालूम है कि भाई मेरे दिन भर के इतने ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन में ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ, तो मुझे 20,000 का वॉलेट रिचार्ज करके रखना है, बैलेंस रखना है। इट इज एज सिंपल एज कि मुझे पता है मेरी दुकान में इतना स्टॉक होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे वो स्टॉक नहीं मेंटेन करना है, उसके लिए आपको यहाँ बैलेंस मेंटेन करना है। क्योंकि बैलेंस आपके पास होगा तो आप किसी भी समय यूपॉस में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैलेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम। अच्छा अमित जी, अगर कभी मान लीजिए हमने बैलेंस उसमें ज्यादा डाल दिया और हमको अगर वापस उस पैसे की जरूरत है, तो हम वापस उसको ले जा सकते हैं अपने अकाउंट बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते हैं, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा में? हूँ। ओके, राइट राइट। सो यहाँ पे आपका ये वॉलेट क्रेडिट हो जाएगा जैसे ही आप वहाँ पे मनी लोड रिक्वेस्ट करते हो और पैसा ट्रांसफर करते हो। अब मेरा यूपॉस रेडी है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करने के लिए, राइट। सो वो करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, जिसके लिए भी मुझे प्रोडक्ट या सर्विस मैं बाय कर रहा हूँ, उसके पास सबसे पहले तो यूजर एप्लीकेशन होना चाहिए हमारा। तो मुझे उसको रेफर करना है, तो मैं अपने यूजर एप्लीकेशन से, जैसे हम रेफर करते हैं यूजर, मैं उसको रेफर करूंगा, वो उनको डाउनलोड कराऊंगा, उनको रजिस्टर कराऊंगा। दिस इज वन टाइम एक्सरसाइज। इसका भी आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आप उसको रेफर भी कर रहे हो एज ए यूजर, तो उसके ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको यूपॉस में कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जैसे कि हमें पता है कि अगर मैंने रेफर किया है तो जो कैशबैक उसको मिलेगा उसका 10% भी मुझे मिलेगा। तो दिस इज योर सेकंड इनडायरेक्ट इनकम आपके यूपॉस में ट्रांजेक्शन करने से। तो आपको कमीशन भी मिला उसके उस ट्रांजेक्शन पे, प्लस आपको उसके कैशबैक का 10% भी मिला, राइट। अब उसके पास यूपॉस सॉरी यूजर हमारा आईडी एक जनरेट हो गया उसका, उसने यूजर एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले मुझे इस कस्टमर को अपने यूपॉस में ऐड करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, उनका यूजर नेम यानी उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करूंगा। केशव भैया आप बताइए नंबर अपना, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। 9425 हाँ जी, 11
0082। सिंपल है। अब यहाँ पे ऐड करने के भी दो तरीके हैं। एक कि मैं इस पे सेंड ओटीपी क्लिक करूंगा और भैया के नंबर पे ये एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो ये मुझे बताएंगे वो मैं एंटर करूंगा, सबमिट कर दूंगा, जो मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यूजर एप्लीकेशन में आपके प्रोफाइल डिटेल्स में एक यूपॉस कस्टमर पिन का भी ऑप्शन होता है, जहां पे कस्टमर अपने एप्लीकेशन में जाके एक वहां पे यूपॉस पिन एक सेट करता है, एक जनरेट करता है, जहां पे अब मुझे ओटीपी की जरूरत नहीं है। मैं जब इनको ऐड करने जाऊंगा, मैं सिंपल पूछूंगा कस्टमर से कि आपका साहब यूपॉस पिन क्या है, जो उन्होंने अपने यूपॉस यूजर एप्लीकेशन में सेट किया होगा। मैं सिर्फ वो यहाँ एंटर करूंगा और मैं सबमिट कर दूंगा। एंड दिस इज अगेन वन टाइम एक्सरसाइज, दिस इज फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज, राइट। तो मैं एक बार इनको सिर्फ ओटीपी के थ्रू ऐड करता हूँ पहले। Yes, it is 865918। तो इस तरीके से कस्टमर अब मेरे यूपॉस में ऐड हो गया। तो आप यहाँ इनका नाम देख पा रहे हैं। तो अब मैं जो भी ट्रांजेक्शन यूपॉस के थ्रू करूंगा वो केशव जी के लिए करूंगा यहाँ पे, राइट। जो भी करूंगा, चाहे बिल पे रिचार्ज करूं, चाहे वाउचर खरीदूं, सब इनके अकाउंट में जाएगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन मैं यहाँ करूंगा वो अब ये अपने यूजर एप्लीकेशन में भी देख पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अब इनके लिए बिल पे करना है तो सिंपल है, मैं बिल पे में जाऊंगा। जो भी तरीके का ट्रांजेक्शन मुझे करना है, बिल पे करना है, वो मैं सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मुझे ऑपरेटर चूज करना है। अकाउंट नंबर या बिल नंबर जो भी होता है वो मुझे यहाँ पे डालना है। सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी इन केस जहाँ पे मान लीजिए टॉरेंट पावर में अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो टॉरेंट पावर, क्योंकि कुछ ही सिटीज में है इसलिए यहाँ पे सिटीज दिखा रहा है, वरना जनरली यहाँ पे फील्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो हर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे फील्ड्स अलग अलग होते हैं। तो आपको सिंपल वो यहाँ पे एंटर करने हैं, अमाउंट एंटर करना है, प्रोसीड टू रिचार्ज, और उसके बाद इसके लिए आप वहां से आगे से पेमेंट कर देंगे। इसी तरीके से अगर मोबाइल पोस्टपेड आपको बिल पे करना है तो अगेन आप यहाँ पे जाएंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, प्रोसीड करेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो सिंपल प्रोसेस है। नाउ लेट्स सी अदर ऑप्शंस। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे किसी भी कस्टमर को, मेरे किसी भी जानने वाले को ऑफलाइन ब्रांड्स में जाके शॉपिंग करनी है, जैसे बिग बाजार हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, वेस्ट साइड, बाटा, पैंटलून्स, एरो, इस तरीके के जो भी ब्रांड्स के साथ हमारे टाई अप है, अगर कस्टमर को वहां पे जाके शॉपिंग करनी है तो उसके लिए वो मुझसे यहाँ से वाउचर्स खरीद सकते हैं। मैं उनको ये वाउचर्स इशू कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं कि मेरा कस्टमर जा रहा है बिग बाजार ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं बिग बाजार में बिग बाजार के वाउचर्स दिख रहे हैं। अब यहाँ वाउचर्स दो तरीके के आपको दिखते हैं, एक है डिजिटल वाउचर, दूसरा है फिजिकल वाउचर। डिजिटल वाउचर बेसिकली सिंपल है कि जैसे ही आप ये डिजिटल वाउचर यहाँ पे ऑर्डर करेंगे तो कस्टमर के एप्लीकेशन में एक वाउचर कोड और वाउचर पिन डिलीवर हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, जिसको वो तुरंत बिग बाजार में दिखा के वहां पे शॉपिंग कर सकते हैं। बट फिजिकल वाउचर जो है वो एज ए गिफ्ट कार्ड थ्रू कोरियर आपके पास डिलीवर होता है, तो ये टाइम लेता है। बट फिजिकल वाउचर सॉरी, क्योंकि ये डिजिटल है तो डिजिटल इमीडिएटली आपके फोन में डिलीवर हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा, प्लस आपके यूजर एप्लीकेशन में भी डिलीवर हो जाएगा, जहां पे आप तुरंत इसको देख सकते हैं। तो अब मानिए अगर मुझे बिग बाजार का मुझे ये वाउचर बेचना है और मान ली मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं कहीं भी बैठ के पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ और मुझे केशव भैया को वहां पे अगर बिग बाजार का वाउचर बेचना है तो मैं यहाँ से बैठे बैठे इनको बिग बाजार यहाँ सेल कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल बिग बाजार में गया, जितने की भी वाउचर्स उनको चाहिए वो डिनोमिनेशन मैंने सेलेक्ट किया। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि एक बार कोई भी ब्रांड में जाने से पहले, ट्रांजेक्शन करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार पढ़ लें। तो यहाँ ब्रांड डिटेल्स दिए हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं, क्योंकि आप अपने कस्टमर को एनीवे सर्विस देने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए वाउचर्स की वैलिडिटी क्या है, उनकी रिडेम्पशन की कंडीशंस क्या है,
जैसे आप यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ है कि एक वाउचर आपका 12 महीने के लिए वैलिड है। तो आप अपने कस्टमर्स को ये बता भी सकते हैं कि भाई वाउचर जो है 12 महीने के लिए वैलिड है, तो आप अगले 12 महीने में इससे कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। प्लस उनका दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई वाउचर एक बार में पूरा इस्तेमाल करना है या मैं इसको मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ लें। जैसे यहाँ लिखा हुआ अगेन, दिस वाउचर हैज टू बी रिडीम्ड इन फुल, पार्शियल रिडेम्पशन इज नॉट अलाउड। यानी एक वाउचर आपको फुल यूज करना पड़ेगा, उसको आप पार्शियली नहीं यूज कर सकते। 1000 रुपए का वाउचर है तो 1000 का 1000 पूरा आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से सिंपल है। अब मान लीजिए उनको 5000 रुपए की शॉपिंग करनी है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2-2000 रुपए के वाउचर दे दूं। अच्छा है कि आप उनको छोटे डिनोमिनेशन के वाउचर दीजिए, ताकि इसको वो मल्टीपल टाइम्स यूज भी कर पाए। मान लीजिए अगर मैं गया 5000 के वाउचर लेके, मान लीजिए मेरी 3000 की शॉपिंग हुई या 3500 हुई, तो बाकी के वाउचर्स मैं अपने पास रख लूंगा। 5000 का वाउचर होगा तो मैं पूरे का पूरा, क्योंकि फुल रिडेम्पशन है, तो या तो फिर मुझे 5000 रुपए का ही माल खरीदना पड़ेगा या मैं उसको फुल रिडीम नहीं कर पाऊंगा। तो छोटे डिनोमिनेशन खरीदिए ताकि मैं उसको पूरे तरीके से यूज कर पाऊँ। अब सिंपल है, मैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। अब क्योंकि इनकी डिटेल्स ऑलरेडी, इन्होंने प्रोफाइल डिटेल्स अपनी कंप्लीट की हुई है यूजर एप्लीकेशन में, इसलिए यहाँ पे दिख रही है। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। बिलिंग एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, अगेन इन्होंने एड्रेस क्योंकि वहां पे अपने एंटर किया हुआ है, यूजर एप्लीकेशन में सेव किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। इन केस अगर नहीं सेव किया हो तो मैं ऐड न्यू एड्रेस करके भी यहाँ पे एड्रेस ऐड कर सकता हूँ इनका। कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू। अब इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब यही ट्रांजैक्शन यूजर अपने एप्लीकेशन से डायरेक्ट करता है, तो उसको पेमेंट गेटवे चार्ज भी लगता है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। यानी कि अगर 5000 रुपए का वो वाउचर खरीदने जाएगा, तो उनको 250 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इस पे। सॉरी, 125 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो 2.5% का उनको पेमेंट गेटवे चार्ज भी लगता है इसमें। बट यही ट्रांजेक्शन अगर यूजर यूपॉस के थ्रू कर रहा है, तो उनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ पे सिंपल 5000 रुपए का ट्रांजेक्शन पूरा पूरा हो रहा है, राइट। अब जब मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझसे मेरे वॉलेट का पिन पूछेगा। अनटिल एंड अनलेस कि मैं ये पिन एंटर करूं, पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन आएगा कि ये पिन कैसे पता लगेगा कि मेरे यूपॉस का पिन क्या है। अगेन सिंपल, मैं अपने यूपॉस डैशबोर्ड में जाऊंगा, होम स्क्रीन पे। इसको जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, तो यहाँ पे आपके यूपॉस की समरी दिख रही है, जिसमें आपके यूपॉस का ट्रांजैक्शन पिन दिया हुआ है। तो जिस तरीके से यहाँ पिन दिख रहा है, मुझे मुझे बस ये पिन देख लेना है, और जब मुझे ये पिन मांगेगा तो मुझे ये पिन यहाँ पे एंटर करना है और मेक पेमेंट। अब क्योंकि मेरा बैलेंस कम है, तो ये इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है। बट अगर मेरे पास बैलेंस पूरा है, तो ये सिंपल, ये बैलेंस मेरे वॉलेट में से डिडक्ट हो जाएगा और इमीडिएटली ये वाउचर इनके मोबाइल पे डिलीवर हो जाएगा। तो इस अमित तरीके जी, से, हाँ जी। अमित, इसी में क्वेरी है रिगार्डिंग बिग बाजार। जैसे केशव जी के पास में 5000 रुपीज के डिजिटल वाउचर डिलीवर हो गए जी अब मान के चलो आदरणीय भाभी जी को शॉपिंग करने जाना है, जी तो क्या वो उस डिजिटल वाउचर जो मोबाइल पर आए हैं वो भाभी जी को फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जिसके पास वो डिजिटल वाउचर होगा, जब वो इनकैशमेंट करेंगे, वो वैलिड है? बिल्कुल, क्योंकि राइट, देखिए उनको सिर्फ वाउचर नंबर और वाउचर पिन ही चाहिए उससे होता है। जी जी जी, करेक्ट करेक्ट। यूजर कंटिन्यू कोई भी प्लीज। हो सकता है, कोई भी जा ठीक सकता है, है शॉपिंग के लिए, ठीक है। अब ठीक है, इसमें देखिए क्या हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास वाउचर 5000 रुपए का है, बट मेरी शॉपिंग हो रही है 4800 रुपए की। अब जैसा कि हमने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखा कि वाउचर आप फुल ही रिडीम कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप पूरा पूरा वाउचर रिडीम करने के लिए 5000 रुपए की शॉपिंग कर लीजिए, या आप कर सकते हैं कि अगर आपके 1000 के 4 वाउचर्स हैं, तो आप 4000 वाउचर से पे कर दीजिए, बाकी के 800 रुपए आप डायरेक्ट पे कर दीजिए। इसी तरीके से अगर मेरी शॉपिंग का मान लीजिए अमाउंट हो रहा है 5400 रुपए, बट मेरे पास वाउचर 5000 रुपए के ही हैं, तो मैं 5000 रुपए वाउचर से पे कर दूंगा, बाकी के 300 रुपए ऊपर मैं अलग से पे कर दूंगा। तो इस तरीके से आप एज ए यूजर ट्रांजेक्शन कर पाएंगे वहां पे। अब एक ट्रांजेक्शन इसमें हम और करके देखते हैं, जहां पे जीजी कॉइन्स अप्लाई हो सकते हैं, जहां पे मैं जीजी कॉइन्स रिडीम कर सकता हूँ कस्टमर के लिए। तो लेट्स अगेन गो टू द सेगमेंट। अब मान लीजिए यहाँ पे
आप जैसा कि देख पा रहे हैं एरो में कॉइन्स एप्लीकेबल है, तो जहां भी जिस भी ब्रांड के ऊपर ये कॉइन्स का आइकन है मतलब वो सारे ब्रांड्स में कॉइन चलते हैं। इसको अगर आपको सिर्फ ये देखना हो कि सिर्फ वो ब्रांड्स मुझे दिखे जहाँ पे कॉइन चलते हैं, तो आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ आप जीजी कॉइन्स एप्लीकेबल अप्लाई कर देंगे तो आपको वही ब्रांड्स दिखेंगे जहाँ पे जीजी कॉइन्स रिडीम हो सकते हैं। अब ये सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे आप जीजी कॉइन्स रिडीम कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अब इनको जाना है एरो, और एरो में पहुंचने के बाद इनको लगा कि भाई मेरी शॉपिंग जो हो रही है मान लीजिए 5,000 रुपए की हो रही है। तो सबसे पहले तो जो एरो का ऑफर है, जो डील है, जो डिस्काउंट वहां पे चल रहा है वो तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट, फाइनल बिलिंग, जब इनका बिल बनेगा 5,000 रुपए का, वहां पे ये वाउचर यूज कर सकते हैं। तो जो उनका ऑफर मिलना था वो तो मिला ही मिला, प्लस क्योंकि आप वाउचर के थ्रू, ग्लोबल गार्ना के थ्रू उसका पेमेंट कर रहे हो, तो ग्लोबल गार्ना के जो कैशबैक बेनिफिट्स हैं एज ए कस्टमर वो भी आपको मिलेंगे। बट ये वाउचर खरीदने में एक इंस्टेंट बेनिफिट आपको तुरंत मिल जाएगा, वो क्या है? वो है जीजी कॉइन्स। तो जैसे ही आपने यहाँ 5,000 रुपए सेलेक्ट किया डिनोमिनेशन, इमीडिएटली आप यहाँ देखेंगे लिख के आ रहा है मैक्सिमम जीजी कॉइन एप्लीकेबल इज 250। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 250 कॉइन्स रिडीम कर दूंगा इस ट्रांजेक्शन में। तो अगर केशव भैया के वॉलेट में कॉइन्स पड़े हुए हैं तो ये कॉइन्स अब इस ब्रांड पे रिडीम हो जाएंगे। तो आगे ये चलते आपको हैं। कैसे मालूम, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे मुझे वॉलेट मुझे में नहीं कितना? मालूम चलेगा, मैंने अभी यहाँ पे रिडीम कर दिया है, बट जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन में आगे जाऊंगा मैं वही दिखा रहा हूँ अभी आपको। अब मान लीजिए मैंने यहाँ रिडीम कर दिया और मैंने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया। अगेन सेम मैं यहाँ पे सारी चीजें सेलेक्ट करूंगा। तो अगर यहाँ पे इनके पास कॉइन है तो यहाँ रिडीम हो जाएंगे, नहीं तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा इसमें से माइनस हो जाएंगे, ये दिखा देगा कि कॉइन्स नहीं है आपके पास। एक ट्रांजेक्शन करके देखते हैं। तो अगर कॉइन्स यहाँ रिडीम होते हैं तो सबसे पहले इनको वाउचर मिल रहा है 4,750 रुपए का। 250 रुपए का डिस्काउंट तो इनको सबसे पहले यही मिल गया। वाउचर 5,000 के ही मिलेंगे। एग्जैक्टली तो वाउचर आपको 5,000 रुपए का वैल्यू का ही मिला, बट यूपॉस को आप पेमेंट सिर्फ 4,750 रुपए ही कर रहे हैं। तो 5% का डिस्काउंट तो आपको सबसे पहले यहाँ मिल गया, प्लस 5,000 के वाउचर पे आपको 100% जीजी कॉइन्स नेक्स्ट मिलेंगे, और एज पर योर चॉइस आपको जीजी मनी भी मिलेगा। बट इमीडिएटली भी देखूं तो 5% डिस्काउंट तो आपको इमीडिएटली यहीं पे मिल गया, क्योंकि आपको 5,000 की जगह मुझे पेमेंट सिर्फ 4,750 का ही करना है। अब मैं अगर यहाँ कंटिन्यू क्लिक करता हूँ तो ये सिंपल मुझसे पेमेंट मांग रहा है, इसका मतलब कॉइन्स आपके वॉलेट में इतने हैं। अगर नहीं होते तो ये मुझे दिखा देता कि भाई आपके पास कॉइन्स नहीं है, और ये कॉइन्स यहाँ से माइनस हो जाते। तो इस तरीके से अब आप कस्टमर के कॉइन्स भी रिडीम कर सकते हैं उन जगह पे जहाँ पे ये कॉइन्स रिडीम किए जा सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हमारा मेगा ब्रांड्स का सेगमेंट है। आप कस्टमर को मान लीजिए, हाँ जी अमित जी इसी मेगा ब्रांड्स में हमने फिल्टर किया और ये देखा कि जीजी कॉइन्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हैं जी। मान के चलिए कि एलन सोली में स्कीम चल रही है कि 10,000 रुपीज की शर्ट है, लेकिन वो जी। हमको मिल रही है 5,000 रुपीज जी। की। तो जीजी कॉइन 10,000 के कन्वर्ट होंगे या 5,000 के कन्वर्ट होंगे? जो भी आप वाउचर्स यहाँ पे ले रहे हैं उसके ऊपर, मतलब जितना जो पेमेंट कर रहे हैं, जो जितना पेमेंट हम कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं वो वाउचर एग्जैक्टली। जनरेट, जैसे वो मैंने जीजी बोला ना कॉइन कि जनरेट। वहां जो उनका ऑफर है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वाउचर्स आपके कहाँ चलेंगे? जब आप फाइनल पेमेंट करने जा रहे हैं। तो फाइनल बिल, एग्जैक्टली फाइनल बिल आपका सब ऑफर लगाने के बाद में जो भी बन रहा है, मुझे 5,000 रुपए का बन रहा है, वो कन्वर्ट हो 5,000 रुपए की वाउचर खरीदना है, आप 5,000 की वाउचर खरीद रहे हो तो उस पर आपको 5% आपको रिडीम आप कर सकते हो। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जीजी स्टोर। जीजी स्टोर बेसिकली क्या है? ये आपके नियर बाय लोकल वेंडर्स है। अब फॉर एग्जांपल अगेन केशव भैया मान लीजिए रहते हैं नागपुर में, तो मैं यहाँ से सिंपल नागपुर की लोकेशन डालूंगा और अब मेरे पास नागपुर के लोकल वेंडर्स की लिस्ट आ गई। अब भैया ने बोला मुझे आज मोबाइल लेने जाना है, तो मैं इनको बता सकता हूँ कि भाई आपके एरिया में ये मोबाइल वाला है जहाँ पे आप जाके मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ देखिए मोबाइल्स की लिस्ट आ रही है, मोबाइल कलेक्शन या ट्रेडिशनल वियर या जो भी उनकी नीड है वो मैं यहाँ से देख लूंगा। अगेन वेंडर्स में भी आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ जीजी कॉइन एप्लीकेबल, तो यहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि ये
वेंडर्स पे कॉइन्स रिडीम करे जा सकते हैं। तो आप उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हो कि भैया आप वहां जा रहे हो, तो वहां पे आप 5% डिस्काउंट भी ले सकते हैं जीजी कॉइन्स के थ्रू। अब सिंपल है, यहाँ से मैं इनको ये इसका कॉन्टैक्ट दे दूंगा, इनका नंबर, नेम, एनीथिंग मैं ये डिटेल इनके साथ शेयर कर दूंगा और इनको बोलूंगा कि आप जाके वहां शॉपिंग कर लीजिए। इन्होंने ये वहां पे गए, इन्होंने शॉपिंग करी, डायरेक्ट पेमेंट दिया इन्होंने वेंडर को, चाहे जैसे भी, कार्ड से, कैश से, नेट बैंकिंग, वॉटेवर, जैसे वो एक्सेप्ट करता है, इन्होंने पेमेंट किया। उसके बाद जो बिल वो देगा, क्यूआर वाला एक जीजी का बिल वो देगा, जो ये मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। इनको नहीं अपलोड करना है, तो इनके लिए सिंपल है, मैंने इनको शॉप बता दी, इन्होंने गए, इन्होंने शॉपिंग करी, उसको पेमेंट किया, जो क्यूआर वाला बिल मिला जीजी का, वो इन्होंने मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिया। क्योंकि आज व्हाट्सएप चलाना हर आदमी को आता है, बट आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जब ये बोलूंगा कि आप एप्लीकेशन में जाइए, लॉग इन करिए, बिल अपलोड ऐसे होगा, तो शायद वो ये काम नहीं कर पाए। तो यहीं पे एज ए यूजर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उनको सर्विस देने की, कि भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत करिए, आप जाइए शॉपिंग करिए, जो बिल आपको वहां से मिलेगा बस उसकी फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अमित जी, फिर हमको वहां पर वेंडर को पहले बोलना पड़ेगा कि हमें जीजी का बिल चाहिए? बिल्कुल, आप उसको पहले ही बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकते हैं। तो जीजी का बिल उसके बाद अलग रहता है? जीजी का बिल अलग नहीं, बट क्यूआर रहता है उसके पास में। अब वो क्यूआर चाहे बिल के ऊपर लगा के दे आपको, या अपनी शॉप पे इंस्टॉल कर ले, जैसे आपने पेटीएम या जीपे, फोन पे के क्यूआर लगे देखे हैं। जी जी। ये जो उस तरीके वेंडर है ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है? नहीं, यहाँ पे आपको वही वेंडर्स दिखेंगे जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है। नहीं, मेरा मतलब जीएसटी कंपलसरी तो नहीं है ना? नहीं, वो कंपलसरी नहीं है, जीएसटी होना कंपलसरी नहीं है। अगर सर जैसे इसमें ये आपको जय बालाजी एंटरप्राइजेज दिख रहा है, जी इसमें जीजी कॉइन्स एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर जी, किस तरह से कन्वर्ट होंगे जीजी कॉइन्स, वही बता दीजिए। सिंपल है, जब वहां पे आप पेमेंट करने जाएंगे उसको, तो पेमेंट के टाइम में आप अपने एप्लीकेशन में वॉलेट पे जाके जीजी कॉइन्स के थ्रू पे कर सकते हैं, अपने वॉलेट से कर सकते हैं। वॉलेट से कर सकते हैं, राइट। एक अब एग्जांपल आपने मुझे दिखाएंगे सर? बिल भेज दिया, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू जो आपका बिल मेरे पास आया है, उसको मैं यहाँ पे सिंपल अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के लिए ये जो आप आइकन देख रहे हैं, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अभी भी आप देखेंगे तो मैंने आपको यूपॉस में यहाँ ऐड किया हुआ है, तो मैं जहाँ जो काम कर रहा हूँ वो आपके अकाउंट में काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने वेंडर सेलेक्ट किया, जैसे अभी हम यहाँ वेंडर देख रहे थे, जय बालाजी एंटरप्राइजेस, तो मुझे सिंपल या तो उनका कोड डालना है या उनका नाम यहाँ पे डालना है। पर एक नाम के तो कहीं भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो इसीलिए कोड भी यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, कैटेगरी सेलेक्ट की, अमाउंट डाला बिल का जो भी है, यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, इमेज सेलेक्ट करूंगा और ये बिल में अपलोड कर दूंगा। तो ये हार्डली कुछ सेकंड्स का काम है, बट इस पे मुझे कमीशन मिल गया। सिर्फ मैंने आपको एक वेंडर रेफर किया, आपने वहां जाके शॉपिंग की और आपके बिहाफ पे ये बिल मैंने अपलोड कर दिया, तो घर बैठे बैठे मैंने आपकी परचेजिंग पे कमीशन कमा लिया। और यूजर को रिवार्ड मिल गया। एग्जैक्टली और जैसे ही मैं ये बिल अपलोड करूंगा, ये बिल अगर वो चाहे यूजर तो अपने एप्लीकेशन में जाके इस बिल को देख सकता है, बिल अपलोड वाले सेगमेंट पे कि अपलोड हो गया है या नहीं हो गया। फिर ये वेरीफाई के लिए भी जाएगा ना ये बिल, तो बिल्कुल, वेंडर तो का। ये वेंडर के पास बाकी सारा प्रोसेस जैसे होता है अलग से वो होगा, बट सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ कि यूजर के बिहाफ पे मैंने थ्रू यूपॉस ये बिल अपलोड कर दिया, जिसका बेनिफिट एज ए कमीशन मुझे भी मिला। तो 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर बैठे बैठे मैंने यहाँ पे कमीशन कमा लिया। अब मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल वहां पे 20,000 रुपए की शॉपिंग करी, आपने 20,000 का कुछ खरीदा वहां पे, मान लीजिए कि एक्सेसरी खरीदी। अब 20,000 रुपए के ऊपर मान लीजिए वेंडर ने कंपनी को 1,000 रुपए का कमीशन दिया। अब उस 1,000 रुपए के कमीशन पे मान लीजिए अगर मुझे 20% मिलना है, तो मुझे भी 200 रुपए मिल गया, राइट। तो बैठे बैठे सिर्फ बिल अपलोड करने का मैंने 200 रुपए कमा लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से जीजी स्टोर्स का ट्रांजैक्शन होता है। चौथा सेगमेंट अगर देखें तो यहाँ है बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट। इसके अंदर अगर आप जाएंगे, जिसका भी माइक प्लीज आप म्यूट पे कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स के साथ हमने टाइप किए वो सारे वेबसाइट्स आपको यहाँ पे देखेंगे।
Amazon, अली एक्सप्रेस, 1mg, मिंत्रा। अब फॉर एग्जांपल मुझे मेरे कस्टमर के लिए मिंत्रा से शॉपिंग करनी है, तो सिंपल मैं यहाँ मिंत्रा पे क्लिक करूंगा। अगेन मिंत्रा के भी यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैं एक बार देख लूंगा, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर यहाँ आप देखेंगे, मैं एक बार वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू मेक एनी परचेज फ्रॉम दिस ब्रांड इट विल बी ऑटो ट्रैक बाय द सिस्टम विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज। तो जैसे ही मैं मिंत्रा में शॉपिंग करूंगा मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि ये शॉपिंग ऑटो ट्रैक होगी, अगले 5 से 7 दिनों में कस्टमर को अपने एप्लीकेशन में दिखनी शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, दोबारा क्लिक करूंगा और ये मुझे मिंत्रा की ही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब मेरी मिंत्रा की दुकान खुल गई। अब मैं चाहूं तो मैं मिंत्रा से कुछ भी बेच सकता हूं यहाँ पे। सब जितने प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे हैं ये सब के सब आप सेल कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। तो उनको जो बेनिफिट्स मिलने हैं एज ए यूजर वो तो मिलेंगे मिलेंगे, बट आपको अब हर ट्रांजेक्शन के ऊपर कमीशन मिलेगा। तो इसी तरीके से जो भी वेबसाइट्स यहाँ पे दी गई हैं, अब आप सारे के सारे वेबसाइट्स ई कॉमर्स का माल सेल कर सकते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा अगर आप देखें B2B पोर्टल, वो है अलीबाबा। अब सिंपल समझिए, आप लोग के स्टेट में, आपकी सिटीज में बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं जो हर महीने अलीबाबा से पूरा का पूरा कैंटर मंगाते होंगे, राइट। अब आप सिर्फ अगर ऐसे आइडेंटिफाई कर लीजिए 10 लोग जिनका महीने का 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है अलीबाबा का, सिर्फ आप उन्हीं को सर्व करिए, और मैं कहता हूँ आप उनके 10 लाख रुपए के ऊपर, मैं कह रहा हूँ आप 10,000 रुपए का भी कमीशन कमाते हैं यूपॉज में, सिर्फ 1%। और ऐसे 10 वेंडर्स भी आपके पास हैं, तो आपकी सिर्फ सिर्फ ये काम करके आपकी महीने में इनकम 1 लाख रुपए हो सकती है यूपॉज से। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। सिर्फ आपको अपने आप को ट्रेन करना है यूपॉज के ऊपर, और आपको देखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें कैसे कमा सकते हैं। अब ये मेरी अली बाबा की दुकान खुल गई। तो आज बहुत सारे व्यापारी हैं इंडिया के अंदर, आपके सिटीज के अंदर होंगे, आपके स्टेट्स के अंदर होंगे, जो आज अली बाबा से माल मंगाते हैं। तो आप उनको सिंपल बोल सकते हैं कि भाई मैं आपको ये माल मंगा के देता हूँ, जिस प्राइस पे आप मंगाते हो उसी प्राइस पे मंगा के देता हूँ, बट अब आप 100% आपको सबसे पहले तो मिलेंगे जीजी कॉइन्स। सेकेंड, अगर फिर मैं पकड़ूं कि अगर उसको सिर्फ 2% भी मैं कैशबैक की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंट कैशबैक नहीं जा रहा हूँ, और मिनिमम 2% की भी कैशबैक की बात कर रहा हूँ, तो अगेन 10 लाख के ट्रांजेक्शन के ऊपर उसको 20,000 रुपए बच रहे हैं महीना। तो उसकी खुद की इनकम जो सेविंग है वो साल की ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए हो गए। तो क्यों ये आदमी आपसे ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहेगा? और घर बैठे बैठे साथ के साथ आपने भी 10,000 रुपए कमा लिए उसके ट्रांजेक्शन पे। तो आपको सिर्फ इस तरीके के लोग आइडेंटिफाई करने हैं जिनसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से अब अली बाबा आज खुल गया, तो आप अली बाबा का ही माल आप बेच सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से जो भी वेबसाइट्स हमारे साथ इंटीग्रेटेड है, फॉर एग्जाम्पल 1mg, अब आप किसी के लिए आपको मेडिसिन मंगानी है, अगेन आप 1mg में जाइए, अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार आपको पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद में आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है द कूपन कोड विल प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑफर्स ऑन 1mg। तो जब आपको 1mg में शॉपिंग करनी है, वहां पे सिंपल ये कूपन लगा देना है 1mg गार्डनर, और उसके बाद आपकी वहां की शॉपिंग ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगी। तो अब आप एक मेडिकल स्टोर भी हो गए, अब आप एक पैथोलॉजी सेंटर भी हो गए। अब यहाँ से आप अपने कस्टमर के लिए मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं, उनके लिए लैब टेस्ट बुक कर सकते हैं। सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे, अगर तो आज 20 से 25 देखिए, 15% मिनिमम एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर, 25% ऑन लैब टेस्ट। जो लैब टेस्ट आपके कस्टमर्स जाके फिजिकली लैब में करा रहे हैं लाइन लगा के, अब घर बैठे आप उनके लिए लैब टेस्ट बुक कर सकते हैं विद मिनिमम 25% डिस्काउंट, जहाँ पे उनका घर पे सैंपल कलेक्शन हो जाएगा, घर पे रिपोर्ट डिलीवर हो जाएगी, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब इससे अच्छी, सबसे अच्छी सर्विस क्या हो सकती है आपके कस्टमर के लिए? प्लस आप घर बैठे बैठे आप उस पर कमीशन भी कमा रहे हो। तो अब आप एक लैब टेस्ट, आप पैथोलॉजी भी हो गए, आप एक केमिस्ट भी हो गए,
राइट। आप आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स में जाओगे, तब आप पतंजलि से लेके सारी चीजें उनके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, इतनी बड़ी डिजिटल इन्वेंट्री है वो आपके पास सेल करने के लिए। आपके सर कस्टमर को कुछ भी चाहिए, आप यहाँ से भेज सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। सर ये कह रहा था, ये जैसे बताया आपने लैब टेस्ट हो जाएंगे, हम्म। तो ये किस लैब से होंगे सर, उसका नाम बता सकते बहुत सारी लैब है, मैं कौन दिखा सी देता लैब हूँ है? आपको। हम्म, और सब अच्छी लैब्स हैं इसके अंदर। देखिए, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, थायरो केयर, पैथ केयर, तो जितने अच्छे रेप्यूटेटेड लैब्स हैं वो सब आपको इसके अंदर मिलेंगे, आपके सिटीज के। डॉक्टर लाल पैथ लैब वन ऑफ द बेस्ट पैथोलॉजी है इंडिया के अंदर। तो सर इसमें डिस्काउंट के साथ साथ कॉइन्स वगैरह और कैशबैक वगैरह वो सब चलेगा इसमें? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जो ग्लोबल गार्डनर के ऑफर्स हैं वो तो मिलेंगे मिलेंगे। देखिए, थायरो केयर भी है। अच्छा, यहाँ पे जीजी कॉइन्स चलते हैं? नहीं, जीजी कॉइन्स वेबसाइट पे नहीं रिडीम होते। जीजी कॉइन्स आपके दो सेगमेंट में रिडीम होते हैं, एक वेंडर्स पे, दूसरा मेगा ब्रांड्स में। मेगा ब्रांच। अच्छा, मेगा ब्रांच में ही अपना बिग बाजार नहीं है इसमें? बिग बाजार वो भी आ जाएगा। ठीक। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहां अभी कॉइन्स नहीं रिडीम होते, बट बहुत जल्दी उन ब्रांड्स पे भी कॉइन्स रिडीम होने शुरू हो जाएंगे। जी जी प्लीज, थैंक यू। राइट। तो इस तरीके से अब आप 1 mg से ऑर्डर बुक कर सकते हैं, चाहे मेडिसिन के लिए, चाहे लैब टेस्ट के लिए। फिर आता है हमारा ट्रैवल का सेगमेंट। ट्रैवल के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये सारी सर्विसेज हैं जो आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। उनके लिए बस बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, हॉलिडे पैकेजेस सेल कर सकते हैं। रेल भोज की इसमें सर्विस है। रेल भोज बेसिकली क्या है कि अब आपका जो कस्टमर है वो ट्रैवल कर रहा है अगर ट्रेन में, तो आप ट्रेन में उनके लिए फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। आपको सिंपल इसके अंदर जाना है, पीआर डालना है, अप्लाई करना है, कौन से स्टेशन पे खाना चाहिए, क्या चाहिए, वो आप एक एक करके स्टेप पूरे करते जाएंगे और यहाँ बैठे बैठे अब आप उनके लिए ट्रेन में फूड ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस इसके साथ और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमारा टाइप है, एयर ट्रिप, यात्रा, मेक माई ट्रिप, बुकिंग.com। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि अब मैं कस्टमर को पुश नहीं कर रहा हूँ कुछ। अगर कस्टमर बोलता है नहीं साहब मुझे तो टिकट है या होटल है, मुझे यात्रा पे सस्ता मिल रहा है, तो भाई मैं उनको बोल सकता हूँ ठीक है आप यात्रा से करके देता हूँ। वो बोलते नहीं जी मुझे क्लियर ट्रिप पे अच्छा मिल रहा है डील, तो मैं क्लियर ट्रिप से उनको बुक करके दे सकता हूँ। तो मेरी कस्टमर से कोई लड़ाई नहीं है। जो कस्टमर का चॉइस है मैं उसको वो सेल कर सकता हूँ। और एनीवेज अगर मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पे अगर चीज सस्ती मिल रही है तो मैं यहाँ से भी उनको बुक करके दे सकता हूँ। और फ्लाइट में आपको एक खास बात बताता हूँ, जनरली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ग्लोबल गार्डनर में फ्लाइट सस्ती मिलेंगी बाकी किसी भी और होटल पे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जून 25। तो यहाँ सबसे सस्ती फ्लाइट मुझे दिख रही है 1528 रुपए की। अब चलते हैं हम एक सिंपल एग्जांपल देख ले रहे हैं। ये सिर्फ मैं सिंपल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कस्टमर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। आपको नॉलेज होगा तो आप उनको सजेस्ट कर पाएंगे। सो अगेन आप यहाँ देखोगे सेम फ्लाइट एयर एशिया 10:30 बजे बुक। अमित जी शायद डेट ऑफ जर्नी आपकी शायद अलग अलग होगी मेरे हिसाब से। 25 जून है और सर शायद मई थी। यहाँ भी 25 जून है। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे मुझे ये फ्लाइट पड़ रही है 1857 की। नाउ लेट्स सी कि अपने पोर्टल पे कितने की पड़ती है।
सेम फ्लाइट अहमदाबाद 10:30 बजे एयर एशिया। नाउ लेट्स सी कि ये यहाँ पे कितने की पड़ रही है। तो यहाँ पे आप फाइनल प्राइस कितना देख पा रहे हैं इसी फ्लाइट का? 1634 रुपए। 1634। जबकि यही फ्लाइट का प्राइस पेटीएम पे 1857 आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्लाइट्स आपको यहाँ पे सस्ती मिलती है। एंड एनीवेज अगर सेम प्राइस भी मिल रहा है तो भी ग्लोबल गार्ना के बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे। 100% जीजी कॉइन्स प्लस उस पे 200 100% कैशबैक, जो आपको पेटीएम, यात्रा, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप पे नहीं मिलेगा। जो भी आपका फाइनल प्राइस है आपको देना, उसके बाद भूल जाना, खत्म हो गया। बट यही ट्रांजेक्शन अगर आप अगेन ग्लोबल गार्ना के थ्रू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस भी कम आ रहा है। सेकेंडली इसके ऊपर आपको 100% जीजी कॉइन्स भी मिलेंगे, प्लस इसके ऊपर आपको 2 से लेकर 100% कैशबैक भी मिलेगा एज पर योर चॉइस ऑफ कैशबैक। राइट, सो जस्ट एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। तो इस तरीके से आपका ट्रैवल सेगमेंट है। ट्रिप एक्सो एक्सो इसमें बहुत अच्छा एक फीचर है यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छा ब्रांड दिया हुआ है। आई डोंट नो, पता नहीं आप में से कितने लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, बट ट्रिप एक्सो एक्सो एक एंटरटेनमेंट पोर्टल है वर्ल्ड वाइड। मान लीजिए आपका कस्टमर दुबई गया है या आउट ऑफ इंडिया कहीं भी गया है, अब उसको फरारी वर्ल्ड जाना है, राइट? अब वहां पे तो उसको पेमेंट करना है वहां की करेंसी के हिसाब से, जो ऑब्वियसली महंगा होगा, बट यहाँ से बैठे बैठे अब आप ट्रिप एक्सो एक्सो से सेल कर सकते हो। मैं आपको एक बार उसकी भी वेबसाइट दिखाता हूँ, देखिए। तो ये है बेसिकली ट्रिप एक्सो, जिसके आप कूपन, जिसके वाउचर्स, कोड सब आप यहाँ बेच सकते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट नेटवर्क है इनका। लंदन, मुंबई, दुबई, आप सब यहाँ से बैठे बैठे उनको सेल कर सकते हो विद वंडरफुल डील्स एंड एवरीथिंग। जबकि वहां पे उनको पूरे प्राइस पे ये टिकट्स लेने पड़ेंगे, बट अब आप यहाँ डिस्काउंट पे भी उनको ये बेच सकते हो यहाँ बैठे बैठे। राइट, सो बहुत, मैंने कहा अगेन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यूपॉस के अंदर। सिर्फ आपको डे बाय डे हर रोज कुछ ना कुछ इसमें नया सीखना पड़ेगा। तो ट्रैवल की कैटेगरी हो गई। इसी तरीके से अगर मेरे कस्टमर को एचआर सर्विसेज चाहिए, आईटी सर्विसेज चाहिए, उसे व्हीकल खरीदना है, उसे इंश्योरेंस बाई करना है, तो इस तरीके से सारी की सारी सर्विसेज यहाँ दी है। मुझे इंश्योरेंस अगर किसी को बेचना है तो सिंपल ये फॉर्म मुझे यहाँ पे भर देना है, उसके लिए सबमिट कर देना है। तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मुझे सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर देनी है। बाकी का सारा काम आगे का हमारे जो ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं, जो इंश्योरेंस हमारे पार्टनर है, वो करेंगे। उधर उसको इंश्योरेंस रिलीज हुआ और मुझे मेरा कमीशन मिल गया। इस तरीके से बहुत। हाँ जी, अमित जी, जनरल इंश्योरेंस जो है, जो व्हीकल का जो होता है जी मान के चलिए मैं ग्वालियर में हूँ, मैंने अपनी गाड़ी का जो है आपके यहाँ से इंश्योरेंस कराया, जी। तो इन केस ऑफ क्लेम क्या मुझे कैशलेस फैसिलिटी या जो सर्वेयर है या उनकी जो टेक्निकल प्रोसेसिंग होती है जी, उन सब का बेनिफिट मुझे ग्वालियर में मिल पाएगा? बिल्कुल 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 मिलेगा। राइट, अगेन यहाँ पे आप देखोगे लोन का सेगमेंट, आज बहुत सारे 500 लोग अगर मैं जानता हूँ तो 500 लोगों में बहुत सारे लोगों को लोन चाहिए। तो अब मैं यहाँ बैठे बैठे उनको लोन भी दे सकता हूँ। अभी मेरी लोन की दुकान खुल गई तो मैं उनको होम लोन, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, एसएमई लोन, कोई भी लोन अब मैं उनके लिए अप्लाई करा सकता हूँ यहाँ से। सिंपल अगेन यहाँ पे मुझे फॉर्म फिल कर देना उनके लिए, क्वेरी सबमिट कर देनी है और मेरा काम खत्म। इसके आगे का सारा काम बैंक्स का है, वो ही उनको कांटेक्ट करेंगे, उनकी फाइल प्रोसेस करेंगे। जैसे ही उधर से उनकी फाइल प्रोसेस हुई, लोन डिसबर्स हुआ, मुझे मेरा कमीशन यहाँ से मिल जाएगा। आज आज सिंपल आप समझिए कि क्रेडिट रिपोर्ट निकालने के लिए भी आज मार्केट में लोग पैसे लेते हैं। तो अब आप अपने कस्टमर्स के लिए यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको उनसे जो भी चार्ज करना है आप आराम से कर सकते हैं, 200, 400, 500 रुपए जो भी। आप फ्री यहाँ से अपने कस्टमर की क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और रिसेंटली अभी इसमें हमने डीएमटी सर्विसेज भी ऐड कर दी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर।
आज बहुत सारे लोग हैं, घरों से बाहर रहते हैं, घर पे पैसा भेजना चाहते हैं, बट मान लीजिए उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो अब वो आपके डीएमटी सर्विसेज लेके आपके यूपॉस के थ्रू वो पैसा बैंक अकाउंट्स में अपने घर भिजवा सकते हैं। इस पे अगेन आपको अच्छा कमीशन मिलता है यहाँ पे, राइट। सो ये बात हो गई यूपॉस ऐप की। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर ऐड किया स्टार्टिंग में, एक बार फर्स्ट टाइम मैंने इस कस्टमर के लिए ट्रांजेक्शन कर दिया, तो सेकेंड टाइम अब मुझे इनको यूपॉस में ऐड करने के लिए वो यूपॉस पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम मुझे सिर्फ इनसे ऑर्डर लेना है और अब ये मेरे माई कस्टमर्स लिस्ट में आ गए, और यहां से सिंपल अब मुझे इनको सेलेक्ट कर लेना है एज ए कस्टमर। ये मेरी कस्टमर लिस्ट है, राइट। अब मैं सिंपल मान लीजिए करूंगा सेट एज कस्टमर, और ये मेरे यूपॉस में यहाँ पे आप देखोगे तो ऐड हो गए। तो नेक्स्ट टाइम अब मुझे इनको सर्विस देने के लिए ना ओटीपी की जरूरत है और ना पिन की। यहाँ पे अगर मैंने हॉलीडे को इंक्वायरी की है तो उसकी हिस्ट्री मुझे उसका स्टेटस दिखाई देगा, क्या है, प्रोसेस में है, पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे मुझे स्टेटस दिखाई देगा। पेमेंट के डिटेल्स मुझे यहाँ पे अपने दिखाई देंगे वॉलेट में से, देखिए इस तरीके से मुझे वॉलेट की ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिख रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं अपने यूपॉस डैशबोर्ड की। तो ये आ गया हमारा यूपॉस डैशबोर्ड। तो जैसे मैंने बताया कि यूपॉस ऐसे ऐप में बेसिकली आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं, बट अब आपके यूपॉस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप यूपॉस खरीदते हैं तो उस यूपॉस पे कैशबैक लेने का क्या प्रोसेस है, राइट। उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका होम पेज है आपके डैशबोर्ड का। अब यहाँ पे आपको आपकी यूपॉस की सारी समरी सबसे पहले तो दिख रही है। आपको दिख रहे हैं टोटल ऑर्डर्स, आज तक आपने कितने ऑर्डर्स इसमें सर्व किए, वो ऑर्डर का टोटल अमाउंट कितना था, उस पे आपकी अर्निंग कितनी है टिल डेट। यूपॉस डेली अर्निंग, पिछले 10 दिन की अर्निंग्स यहाँ पे दिखाएंगे आपको, डेली अर्निंग्स कि आपने हर दिन कितना पैसा कमाया है, प्लस आपके सेगमेंट वाइड ऑर्डर्स, यानी कि कौन से सेगमेंट में, ट्रैवल के, मेगा ब्रांड में, वेबसाइट में या लोकल वेंडर, कौन से सेगमेंट में आप किस किस तरीके से आपके ऑर्डर्स प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ऑर्डर मेरे दिखाई दे रहे हैं मेगा ब्रांड्स में, और ये आपकी यूपॉस की अगेन समरी आ गई कि आपके वॉलेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना आज तक आपने उसमें मनी लोड किया है, और आपके यूपॉस का पिन। अब एक एक करके इसके फीचर्स हम समझते हैं। सबसे पहले आप जाते हैं अपनी माई प्रोफाइल में। जैसे ही आपका यूपॉस एक्टिव होता है तो मुझे मेरा पहला काम क्या करना होता है कि यूपॉस में जाके मुझे अपनी प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करनी है। तो ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे मैं अपना नाम, मेरा डिस्प्ले नाम, मुझे यूपॉस में क्या नाम दिखाना है अपने यूपॉस का, प्लस मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी ईमेल आईडी, ये मुझे एंटर करनी है। मेरी लोकेशन इंफॉर्मेशन, अब मैं चाहूं तो मैं अपना, अब मान लीजिए मैं मार्केट में कोई ऑफिस लेके बैठा हूं, कोई शॉप लेके बैठा हूं, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस भी दे सकता हूँ। ये अब अगर लोग चाहें तो फिजिकली भी मेरे पास आके ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। अगर मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे अपना एड्रेस दिखाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे पिन मैप लोकेशन कर दूंगा। तो मेरी जो लोकेशन है अभी, वो मैं यहाँ पे पिन कर सकता हूँ। ये लोकेशन मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, और सेव माई लोकेशन पे क्लिक करूंगा तो यूपॉस में मेरी लोकेशन दिखने लगेगी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हमने यूपॉस हमारा शुरू हो गया, मगर यूजर ऐप में दिखता नहीं है जब वो जाते हैं ऐप में। कि मान लीजिए मैंने अहमदाबाद में यूपॉस लिया है या मैंने नागपुर में यूपॉस लिया है, बट मेरा यूपॉस यूजर ऐप में नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि अभी तक आपने अपनी लोकेशन सेट नहीं की है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी लोकेशन सेट करेंगे, सिस्टम को पता लगेगा कि आप कौन सी लोकेशन पे बैठे हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम यूजर ऐप में आपकी लोकेशन दिखाना शुरू कर देगा नियर बाय यूपॉस में, राइट। तो पहला काम क्या है कि मैं अपनी प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करूं जैसे ही मेरा यूपॉस एक्टिव होता है। दूसरी, मैं अपनी लोकेशन यहाँ पे एडजस्ट कर दूं, सेट कर दूं। एंड थर्ड, मेरा बैंकिंग एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूपॉस जो मैंने परचेज किया है उस पर मुझे जीएसटी इनवॉइस चाहिए, मुझे जीएसटी बेनिफिट चाहिए। अगर मैं जीएसटी में मेरा रजिस्ट्रेशन है तो अगेन मैं यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डालूंगा जिसके नाम पे मुझे इनवॉइस चाहिए। अकाउंट, ये आपकी बैंक की डिटेल्स हो गई, राइट। क्योंकि आप जब, जैसे अभी किसी ने पूछा कि अगर मुझे वॉलेट से पैसा वापस बैंक में चाहिए तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे
सेव करनी है, प्लस आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना है। ये डालने से क्या होगा कि जो आपकी इनवॉइस है वो आपकी जीएसटी के साथ बनेगी, जो यूपॉस की इनवॉइस है, और उसको आप अपलोड कर सकते हैं, उस पर आप कैशबैक ले सकते हैं, राइट। जीएसटी इनवॉइस होगी और जीएसटी का बेनिफिट भी ले सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले तो प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करनी है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप कि अब आपको आपकी यूपॉस पे चाहिए कैशबैक। वो कैशबैक लेने के लिए प्रोसेस क्या है कि आप सेकंड आइकन यहाँ देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, अगेन आपको सब्सक्रिप्शन पे जाना है। अब यहां से आपको आपकी इनवॉइस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। इस अगर बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इनवॉइस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी यूपॉस की। अब अगर आपने वहां पे अपना जीएसटी नंबर सेव किया है तो यूपॉस में इनवॉइस में ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी नंबर पड़ा होगा। ये देखिए यहाँ पे इनवॉइस डाउनलोड हो गई। इसको और आप खोलेंगे तो ये हो गई आपके जीएसटी की इनवॉइस। अमित जी, जीएसटी कितना लगेगा इस पर फर्दर? 18%। नहीं मतलब मैं सेल करूंगा तो मुझे 18% और देना पड़ेगा? आप क्या सेल करेंगे? नहीं मतलब मैं अगर कुछ भी परचेज करता हूँ। नहीं नहीं, आपको नहीं देना है, ये तो आपने बेसिकली कंपनी से खरीदा है ना जी यूपॉस, तो यूपॉस के ऊपर जो जीएसटी की हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, ओके राइट। बट अब 7,000 आप प्लस जीएसटी 18%, सॉरी 54,000 प्लस 18% जीएसटी। करेक्ट करेक्ट। बट ये जीएसटी अब आपको मान लीजिए एडजस्ट कराना है अपने टैक्सेशन में, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं ना इस इनवॉइस के थ्रू, जीएसटी इनवॉइस के थ्रू। तो अब इस पे कैशबैक लेने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस भी दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि आपने सबसे पहले इनवॉइस डाउनलोड करी, उसके बाद आपने अपना यूपॉस अपना यूजर एप्लीकेशन खोला, गो टू बिल अपलोड्स। तो जो आपको पहला मेन्यू में पहला ऑप्शन मिलता है बिल अपलोड का, वहां पे आप गए, वेंडर सेलेक्ट किया, उसके बाद वेंडर सेलेक्ट करने के बाद ये जो क्यूआर यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप स्कैन करेंगे। बिल अमाउंट आपको क्या इंटर करना है, 54,000, क्योंकि बाकी जीएसटी है, तो जीएसटी पे कैशबैक नहीं मिलता है, जीएसटी पे कमीशन नहीं होता है, तो जीएसटी नहीं, आपको विद जीएसटी नहीं वहां पे अमाउंट डालना है। बिल अमाउंट पे आपको 54,000 डालना है, और जो यहाँ पे इनवॉइस है उसकी फोटो खींच के इस बिल को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है कैशबैक के लिए। यहाँ पर वेंडर कौन कौन सा होगा? बंडल सेलेक्ट करेंगे? वेंडर में आप जाएंगे, लिखा है इसको, सेलेक्ट वेंडर, वेंडर वेंडर कौन पे सा? आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एक स्कैनर खुलेगा, उसमें आप ये स्कैन कर लेंगे जो क्यूआर दिया हुआ है, तो उसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं अपने यूपॉस खोल के। तो एक सिंपल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, बिल कैसे आपको अपलोड करना है कैशबैक के लिए। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कि आपने जैसे ही एक्टिव हुआ, आपने अपनी प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट की, आपने अपनी मैप लोकेशन सेट की। थर्ड, आपने क्या किया, आपने जो कैशबैक लेना है आपको यूपॉस के ऊपर, उसका ये स्टेप है, और आपको ये स्टेप पूरा करके अपना बिल अपलोड कर देना है। बिल अपलोड करने से पहले आप जो भी कैशबैक चाहते हैं, जो भी कैशबैक आप लेना चाहते हैं यूपॉस के ऊपर, वो आपको पहले अपने यूजर एप्लीकेशन में चेंज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस बिल को अपलोड करेंगे। ये सब तो वन टाइम एक्टिविटी हो गई ना? वन टाइम है, फर्स्ट टाइम है, क्योंकि कैशबैक लेने के लिए मुझे बिल एक ही बार अपलोड करना है, राइट। अब मेरी दुकान मैंने खोली तो फर्स्ट टाइम मुझे उसमें अपनी प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करनी है और अपना मैप लोकेशन सेट करना है। तो दिस इज ऑल फर्स्ट टाइम एक्टिविटी, वन टाइम एक्टिविटी। तो अगेन हम आ जाते हैं होम पेज पे। अब आपके यूपॉस में जो हम बात करते हैं कि यूपॉस के साथ आपको 500 मूवी के वाउचर्स दिए जाते हैं फ्री, राइट, अपने कस्टमर्स को देने के लिए। वो वाउचर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, आप वाउचर्स पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेटीएम वाउचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इसको आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वाउचर नंबर दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप अब जाके सीधे व्हाट्सएप पे आप पेस्ट करिए और भेज दीजिए जिसको भी आपको भेजना है। प्लस इसको रिडीम कैसे करना है, अगेन यहाँ पे इसका पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको भी आप यहाँ से कॉपी करिए और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, सिंपल। तो जिसको भी रिडीम करना है वो ये वाउचर रिडीम कर लेगा। और आपने किसी को भेज दिया तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, अभी जैसे आपको अनयूज दिख रहा है,
बट अब आप ये वाउचर आपने किसी के साथ शेयर कर दिया, अब आप यहाँ पे क्लिक करके इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अब आप ये वाउचर्स अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट का। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, हाँ जी, टाइम लिमिट कितनी होती है सर? टाइम लिमिट जनरली 2 महीने होती है वाउचर्स की। हम जिस और 500 वाउचर कब तक ले सकते हैं? एक एक करके प्लीज बोलिएगा, और जो नहीं बात कर रहा प्लीज अपना माइक म्यूट कर दे। संदीप जी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, संदीप जी। हेलो हाँ जी बोलिए, हेलो। बोलिए हाँ सर, मैं कह रहा जैसे मैंने आज यूपोज लिया, मेरे को आज 500 वाउचर मिल गए जी। मैं उनको कितने टाइम पीरियड के अंदर आगे दे सकता हूँ? देखिए जनरली 2 महीने की वैलिडिटी रहती है उस पर। अच्छा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने की और यूज करने की दोनों मिला के। एग्जैक्टली। तो 2 महीने के अमित जी, अंदर। हाँ जी, इसी में एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि जो आप 50,000 रुपीज के मूवी के वाउचर्स देंगे जी मान के चलिए मैं आज आपसे मांगता हूं कि सर आप मुझे अभी 5,000 रुपए के दे दीजिए, जी। फिर 10 दिन बाद जो है 5,000 के दे दीजिए, क्या इस तरह की चीजें पॉसिबल है इंस्टॉलमेंट में? वाउचर्स की बात कर रहे हैं आप? जी, मूवी वाउचर्स नहीं नहीं, वो आपको इशू हो जाएंगे साथ में, एक साथ ही शुरू जी हो जी। जाएंगे। अभी जनरली हम इसलिए कर नहीं रहे हैं क्योंकि इस समय सारे, क्योंकि थिएटर्स भी बंद हैं, बुकिंग बंद है, तो आपके वाउचर्स बेकार ना जाए इस वजह से भी इशू नहीं हो रहा है। अभी जैसे बाय डिफॉल्ट आप मूवी के वाउचर्स दे रहे हैं, जी। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इसके वाउचर्स मूवी के अलावा भी हमारे पास ऑप्शनल आ जाए जिसमें हम बिल्कुल चॉइस बिल्कुल दे बिल्कुल सकें? बिल्कुल। पॉसिबिलिटीज इस तरीके की डील्स देखिए हमारे पास आती रहती है बहुत सारे ब्रांड्स की। तो कई बार क्या होता है, अम्यूजमेंट पार्क की डील्स आती हैं, कई बार उस तरीके की और डील्स आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीछे महाराष्ट्र में हमारी डील्स आई थी, आपका एक बहुत अच्छा वहाँ पे वाटर किंगडम है, तो वाटर किंगडम के इस तरीके के वाउचर्स हमारे पास में आए थे, सो वो भी हमने अपने यूपॉस वालों को दिए थे अपने कस्टमर्स को देने के लिए। राइट, इस तरीके के जो भी डील्स आते रहते हैं वो हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं यूपॉस वालों के साथ। अब ये आ गया आपका सर्टिफिकेट, तो ये आपका ऑथराइज रीसेलर सर्टिफिकेट है। तो इसको चाहें तो आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं बैठ के अपनी शॉप पे भी लगा सकते हैं, बैंकिंग पर्पस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट, इसमें सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है जनरेट योर सर्टिफिकेट। तो जिस नाम से भी आप अपना यूपॉस आपने रजिस्टर किया हुआ है उस नाम से आपका ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप प्रिंट करके आप इसको बैंकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी शॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। संधू जी रीसेल में कोई जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं, सर मैंने इसमें ये पढ़ा था जी कि ये जो मैंने यूपोस लिया, इसमें मैं 18 एजेंट बना सकता हूँ। एजेंट का क्या मतलब है? बिल्कुल, मैं वो भी बता देता हूँ अभी आपको। मैं आ रहा हूँ, बस एक एक करके सारे फीचर्स पे आ रहा हूँ। राइट, तो ये हमारा लेफ्ट मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं ये बाकी मेन्यूज में क्या है। तो डैशबोर्ड तो बेसिकली मेरा डैशबोर्ड हो गया, जो मेरा होम पेज है। अभी आते हैं मैनेज एजेंट, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि एजेंट का क्या मतलब है। तो अब एजेंट का मतलब क्या है कि मैं अपने यूपॉस के छोटे छोटे सब एजेंट्स भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं हो गया मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर यूपॉस का, अब मैं अपने अंडर में सब डिस्ट्रीब्यूटर या सब एजेंट्स बना सकता हूँ यूपॉस के। अब मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई एक काम करो, आपका भी जैसे, अब ये क्यों हमने फीचर रखा है, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नेटवर्क अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल केबल ऑपरेटर्स, आज केबल ऑपरेटर्स के जो नेटवर्क में जो लड़के काम करते हैं, उनके एजेंट्स काम करते हैं। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक केबल ऑपरेटर ने यूपॉस ले लिया और अपने उसने 18 लड़कों को एजेंट बना दिया। अब हर लड़के का या हर एजेंट का अपना खुद का एक नेटवर्क है, मान लीजिए 200-400-500 लोग का। अब वो एजेंट मेरा यूपॉस यूज करके अपनी इनकम कर सकता है। राइट, तो मैं हो गया मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, इसकी एक छोटी फ्रेंचाइज मैंने एक और 18 लोग को दे दी जो मेरा यूपॉस यूज करेंगे। तो मुझे अगर किसी को एजेंट बनाना है, सिंपल है, मुझे क्रिएट एजेंट में जाना है। सबसे पहले अगेन सिस्टम में कोई भी आ रहा है उसको यूजर होना जरूरी है, तो यहाँ जीजी यूजर है, नॉन जीजी यूजर है। नॉन जीजी यूजर है तो इस प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप वो हमारा यूजर पहले बन जाएगा, फिर आप उसको यहाँ पे एजेंट बना सकते हो। और अगर ऑलरेडी उसके पास ऐप है तो आप सिंपल उसका यहाँ यूजर नेम डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी जाएगा उसके मोबाइल नंबर पे, आप यहाँ पे डालेंगे,
उसको एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और जो कमीशन आपको उसके साथ शेयरिंग रखनी है, फॉर एग्जाम्पल यूपॉस मेरा क्योंकि यूज हो रहा है बट बिजनेस वो लेके आ रहे हैं, राइट। सो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरी है बट इसमें बिजनेस वो ला रहे हैं, तो मैं उनके साथ कुछ भी कमीशन शेयरिंग यहाँ कर सकता हूँ। दैट इज माई एंड हिज म्यूचुअल डिसीजन। भाई अपने को 50-50 कमीशन शेयर करना है, अपने को 60-40 करना है, तो जो भी कमीशन आप उनको देना चाहते हो वो आप यहाँ पे एंटर करोगे और रजिस्टर कर दोगे। तो इस तरीके से आप 18 एजेंट्स, ये 54,000 वाला जो वर्जन है, वेरिएंट है, इसके अंदर 18 एजेंट्स आप बना सकते हैं। तो अगर जब आप व्यू एजेंट्स की लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपके एजेंट्स की लिस्ट दिखाई देगी जो भी आपने इसके अंदर बनाए। तो ये हो गया आपका मैनेज एजेंट्स का सेगमेंट। अब आते हैं मैनेज मनी रिक्वेस्ट। मैनेज मनी रिक्वेस्ट में सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था आपकी मनी लोड रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए, कि जब आपको पैसा अपने बैलेंस कराना है, आपके वॉलेट में क्रेडिट कराना है, तो आप पैसा यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। ये बैंक डिटेल्स दी हुई है विद ऑल थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस, बट बेस्ट इज कि आप IMPS एंड UPI करिए, जिससे कि आपका पैसा इंस्टेंट हमारे पास आए और आपको इंस्टेंट आपके वॉलेट में बैलेंस मिल जाए। तो ये सिंपल प्रोसेस है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ जी, सर बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा। जैसे मैंने मान लीजिए अपनी फर्म के नाम से यूपोस लिया जी, और मैंने GST के बेनिफिट ले लिया जी, ले लिया मैंने जी। अब ये जो ट्रांजेक्शन आगे होंगे सब मेरे फर्म से ही होंगे। जी, जी, वॉलेट चार्ज करना है तो अपने फर्म से ही करूंगा आपको जी, ट्रांसफर करना। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या उसमें मेरे को GST लगेगा? देखिए GST है बेसिकली आपकी अर्निंग के ऊपर। अब यहाँ आप क्या कर रहे हो, इसीलिए मैंने आपको वो सर्टिफिकेट दिखाया कि अर्निंग तो आप नहीं है ना सर, GST तो बिल पे अमाउंट तो होता है, ट्रांजेक्शन तो होता है। आप समझे नहीं मेरी बात। अभी आप ट्रांजेक्शन किसके लिए कर रहे हैं? कस्टमर के लिए। हाँ, कस्टमर के लिए कर रहे हैं। ब्रांड कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है जिसमें हम एज ए मिडिल मैन काम कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। ट्रांजेक्शन बट किसके बीच हो रहा है? ब्रांड के बीच में या वेंडर के बीच में और कस्टमर के बीच में। तो GST लेगा कौन? वेंडर। और पे कौन करेगा? कस्टमर। नहीं ये सर्विस टैक्स भी होता है ना सर, जैसे कुछ काम सर्विस वाले होते हैं, जैसे मैं ट्रेडमार्क कराता हूँ जी, आप ट्रेडमार्क कराता हूँ कस्टमर के लिए, उसकी फीस जमा होती है रजिस्ट्रार बॉम्बे में, करेक्ट, मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरे पर उसमें GST लगती है। नहीं, बट यहाँ नहीं लग रही है। आप एज ए मिडिल मैन सिर्फ एक्ट कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कस्टमर और ब्रांड के थ्रू हो रहा है, वेंडर के बीच में हो रहा है। क्योंकि ट्रेडमार्क में मैं एज ए मिडिल मैन ही हूँ ना सर, इसलिए पूछा। देखिए वहां पे अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, आप एज ए आप मिडिल मैन तो काम कर रहे हैं बट आप एज ए फ्रेंचाइज बीच में काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप प्योर मिडिल मैन ही काम कर रहे हैं, आपका ट्रांजेक्शन में कोई हाथ नहीं, सिर्फ ट्रांजेक्शन आपके थ्रू हो रहा है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको कोई सर्विस टैक्स या GST इस पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ट्रांजेक्शन ऐप के थ्रू हो रहा है और पैसा मेरे अकाउंट से भी जा रहा है ना सर, तो उसको कैसे शो करूंगा मैं कहाँ गया पैसा? सिंपल है, जो आपको मैंने सर्टिफिकेट दिखाया ना, आप एज ए ऑथराइज रीसेलर काम कर रहे हैं, तो आप कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं, उसके बिहाफ पे आप परचेज कर रहे हैं। अब आपकी अर्निंग क्या है? जो आपका कमीशन है अकाउंट में, क्योंकि सारे बिल्स जनरेट होंगे किसके नाम पे? कस्टमर के नाम पे। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कस्टमर के बिहाफ पे हो रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे। नहीं सर, मैं शायद समझ नहीं पा रहा आपकी बात, क्योंकि हर ट्रेड में रीसेलर ही होता है जी, ठीक है ना, तो उसमें जिस स्टेप पे बिल बनते हैं हर स्टेप पे उसमें GST लगती है सर, लेकिन जो GST मैं पहले बेच चुका होता हूँ उसको मैं उसमें रिडीम कर लेता हूँ, इनपुट मिल जाता है। देखिए मैं क्या, एडिशनल जो मैं ले रहा हूँ तो मुझे आप बिल किसके नाम पे बनेगा? सबसे पहले मुझे ये बताइए। कस्टमर के नाम पे बन जाएगा। अरे तो GST पे किसको करना है? कस्टमर को। सर्विस टैक्स भी होता है ना GST में, सर्विस भी तो है ना, जो लोग सर्विस दे रहे हैं। जी, तो यहाँ आप नहीं ले रहे हो सर्विस दे रहा हूँ ना आप ले रहे हो ना आप दे रहे हो, क्योंकि ये पूरा जो एनवायरनमेंट है डिजिटल है। सर मैंने पेमेंट तो अपने बैंक अकाउंट से आपको ट्रांसफर किया, ट्रांजेक्शन वहां से हुआ, तो वो वाला पेमेंट कहाँ गया फिर? इसका तो मेरा इन्वॉल्वमेंट तो है उसमें। आपको आपने ग्लोबल गार्डनर को एक बैलेंस पे किया, ठीक है, एक अमाउंट पे किया जो हमने आपको क्रेडिट कर दिया आपके वॉलेट में, ठीक है। अब ये पेमेंट आपने किया अपने बैंक अकाउंट से, करेक्ट। बैंक आपसे ये पूछेगा कि भाई ये पेमेंट जो आपके बैंक में आया और आपने ग्लोबल गार्डनर को दिया, ये कहाँ से आया? और आपने ग्लोबल गार्डनर के साथ में क्या डील किया, क्या ट्रांजेक्शन किया, यही तो होगा, यही क्वेश्चन है, करेक्ट। माफी चाहूंगा, मैं नहीं हो पाया मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बैंक में जो पैसा रखोगे
और उसको ग्लोबल गार्नर को पे करोगे, इसी की जवाबदारी है ना आपकी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले तो आप कस्टमर से ले रहे हो, हाँ जिसके तो अगेंस्ट कस्टमर की इनवॉइस बन रही है। ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये कस्टमर के बिहाफ पे आप कर रहे हैं, तो ना तो ये पैसा आपका है ना ये ट्रांजैक्शन आपका है। अच्छा समझ रहे हैं? आपका क्या है? अर्निंग। उस ट्रांजैक्शन पे जो आपने 2-5% 10% पैसा जो कमाया वो आपका पैसा है, वो हाँ, आपकी ये अर्निंग है। चीज सर, ये एक करेक्ट। चीज जो आपने अभी कहा हाँ कि मैं कस्टमर के ब्याह पे कर रहा हूँ, तो ये कस्टमर का ट्रांजेक्शन हुआ, करेक्ट। तो जैसे एमपी कस्टमर ऑनलाइन का वाले करते हैं सर। ट्रांजैक्शन है तो टैक्सेशन उसकी जिम्मेदारी उनकी है, उसकी जवाबदारी आपकी नहीं है, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके प्रूफ आपके पास है कि भाई ये मेरा कस्टमर है, उसके नाम पे ये इनवॉइस जनरेट हुई थी, उनसे मैंने पैसा लिया था और मैंने उसके जी बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन किया। सिंपल। जी तो पूरी लीगैलिटी के साथ है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वर्कआउट हम पूरा कर चुके हैं इसमें। ठीक है। नहीं, इसमें इनकम टैक्स, सॉरी एक क्वेश्चन ऐड ये कर रहा हूँ, इसमें इनकम टैक्स का कोई वो नहीं, इनकम टैक्स को कैसे अपन ट्रीट करेंगे? क्योंकि पैसा आ रहा है अकाउंट में, आप मतलब पर्सनली आप मैंने ले रहे हो बोला ना कस्टमर आपको, से। आप जब इसकी अकाउंटिंग, जब आप अपने सीए अकाउंटेंट से बात करेंगे तो आप तो शायद वो और इजी इनकम समझा टैक्स पे जो पाएगा। इनकम होगी उस पे इनकम टैक्स तो देना एग्जैक्टली। पड़ेगा। अब आपकी इनकम क्या है? आपकी अर्निंग, जो आप कमीशन कमा रहे हैं। जो इनकम होगी उस पे इनकम टैक्स का जो रूल होगा वो अप्लाई होगा। एग्जैक्टली, जो रूल है वो उस पर अप्लाई कि- होगा। तो उसकी कमीशन का आप वो कुछ स्टेटमेंट वगैरह देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, और आगे टीडीएस बढ़े। सर्टिफिकेट ही मिलेगा क्या? अमित जी, मेरे 2 सवाल हैं इसमें। हाँ जी, पूछिए। ये जो एजेंट, इसमें मान लीजिए हम 18 बना सकते हैं, हाँ जी। तो ये 18 एजेंट के वॉलेट भी हम अलग अलग कर सकते हैं क्या, सेपरेट? अभी नहीं है, बट इसको हम आगे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनके भी जो वॉलेट है वो भी हम सेपरेट कर दें उनके। अमित सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर रुपेश बोल रहा हूँ छिंदवाड़ा से। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो हाँ जी। कस्टमर से हम पेमेंट कलेक्ट करेंगे वो जी। तो हम कैश प्रोवाइड करेगा, वो तो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करेगा। हम कैश कलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मैंने होल डे में मेरा 30,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन है, मैंने 30,000 रुपए उससे कलेक्ट किया अपने जी। कस्टमरों से जी। डिफरेंट सर्विसेज के लिए। करेक्ट। उसके बाद मैंने उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया और जी। ई वैलेट, मतलब ग्लोबल गनर के ई वैलेट में मैंने उसको ट्रांसफर कर लिया। करेक्ट। ठीक है। उसके बाद सर जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ, जी। मैंने कोई चीज प्रोडक्ट परचेस किया, सब कुछ किया, जी। ठीक है, थ्रू बैंकिंग या थ्रू कंपनी, शो तो ये हो रहा है कि मैंने परचेस किया, बट मैंने किसी दूसरे के लिए ट्रांसफर किया। इवन मैंने अपने अकाउंट से किया, पैन कार्ड मेरा रजिस्टर्ड है, जीएसटी, यदि सपोज दैट जीएसटी है मेरे पास तो वो मेरा रजिस्ट्रेशन है। बट सर इस तो मेरा ट्रांजेक्शन स्टेटस तो बढ़ता जाएगा, बाद में जब ऑडिट आएगा तो बैंक तो मुझसे प्रूफ मांगेगा ना, तो या proofs आपको इनकम टैक्स प्रूफ वाला मिल तो रहे हैं ना मुझसे आपको? पूछेगा कि आपने कैश में क्यों नहीं लिया। जब सपोज दैट आपने सामने वाले को पेमेंट ऑनलाइन किया है या थ्रू बैंकिंग किया है, तो आपने सामने वाले से कैश क्यों लिया? देखिए, वैसे तो इसमें लीगैलिटी सारी हम ऑलरेडी चेक करके इंटीग्रेट करके फिर ही किया है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें दिक्कत सर आती मैं है। इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 20-25 हजार, लाख 2 लाख रुपए में कोई तकलीफ नहीं होती, मगर जब बिजनेस बढ़ता है तब लोगों की नजर में ये चीज आता है। साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके प्रूफ्स आपके पास है, पूरा स्टेटमेंट आपके पास है। यहाँ पे कोई एक भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है जो आपके अकाउंट में ना हो, शो ना करे। सर मैंने जो आपको पेमेंट किया उसका ट्रांजेक्शन है मेरे पास, डिटेल है जो जी, मैंने आपसे उसके अगेंस्ट में जो ट्रांजेक्शंस किए उसके भी प्रूफ्स आपके पास हैं। हाँ ठीक है, बट वो टैली पैसा हो गया मेरे ना अकाउंट आपका? में डिपॉजिट हुआ है, जी वो तो मैं कैश ही डिपॉजिट कर रहा हूँ ना सर। बिल्कुल। तो नहीं, आप वो उनसे भी ट्रांसफर भी ले सकते हैं ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं सेकंड पॉइंट वही बोल रहा हूँ। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, आपको लगता नहीं मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप सिंपल अपने कस्टमर को बोलिए कि इंस्टेड ऑफ गिविंग टू मी डायरेक्टली, आप ये पैसा में ये इस अकाउंट में डाल दीजिए भाई, मैं आपको सर्विस। अमित सर हाँ जी, हाँ जी। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ क्या मेरे को यहाँ पर टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? जी, बिल्कुल मेरा मिलेगा। टीडीएस कटेगा क्या इसमें? बिल्कुल तो जो बिल्कुल मेरी इनकम होगी बिल्कुल। हाँ जी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टीडीएस कटेगा तो सब बात क्लियर हो जाएगा। हाँ वही कह रहा हूँ। तो वो सारी लीगैलिटीज हम ऑलरेडी वर्कआउट करके ही वो इसमें स्टार्ट किया पूरा, राइट? तो टीडीएस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो इसमें कटेगा। ठीक है सर, ठीक है, राइट। सर आगे चलिए, थैंक यू। सो मैनेज मनी रिक्वेस्ट में सबसे पहले तो आपको ये मनी लोड रिक्वेस्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। सेकंड, आपकी जो मनी लोड अभी तक आपने डाले हैं वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी आपकी पास्ट की मनी लोड रिक्वेस्ट है।
तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है ऐड मनी विड्रॉल रिक्वेस्ट। अब आप अपने वॉलेट से मनी आपके बैंक में विड्रॉ करना चाहते हैं, तो अगेन आपको यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। तो सिंपल आपको अमाउंट डालना है, अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट में आपको ये विड्रॉ चेक करना है वो डिटेल्स आप डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो विद इन 5 to 7 डेज आपका ये अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन आपको मिलता है, आपने जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। मैनेज बिल्स में अगर हम जाएंगे तो जो स्टोर के बिल्स हमने अपलोड किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर्स, अगर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा बिल है जिसका कमीशन मुझे अभी तक नहीं आया है, तो मैं सबसे पहले तो जो बिल्स मैंने अपलोड किए हैं अपने कस्टमर के बिहाफ पे, उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे देख सकता हूँ। तो किस कस्टमर के लिए कौन सा बिल, क्या अमाउंट का, कौन सी डेट में मैंने अपलोड किया है, उस पर मुझे क्या कमीशन आया था, सेटल हुआ कि नहीं, एक्सेप्टेड है जैसे यहाँ दिखा रहा है, तो ये सारे कमीशन ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। अगर फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं कोई ऐसा बिल है जो अभी नहीं सेटल हुआ है, तो यहाँ पे मुझे डिटेल्स दी हुई हैं, उसको मैं सिंपल क्लेम बिल में जाके क्लेम कर सकता हूँ कि भाई मैंने ये बिल अपलोड किया और अभी तक मुझे सेटल नहीं हुआ है। तो आपको बिल आईडी डालनी है, डेट डालनी है, यूजर नेम और परचेज अमाउंट और सबमिट कर देना। तो यहाँ पे आपको मैनेज बिल में ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। देन व्यू स्टोर बिल, तो जैसे मैंने बताया कि स्टोर बिल हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो स्टोर बिल जो भी आपने लोकल वेंडर्स के बिल अपलोड किए हैं उसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी। DSW यानी बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट। सो शॉपिंग वेबसाइट पे सिर्फ एक ही वेबसाइट ऐसी है जिसके बिल आपको अपलोड करने पड़ते हैं, एंड दैट इज Amazon। बाकी सारी की सारी वेबसाइट्स के बिल ऑटो ट्रैक होते हैं, शॉपिंग ऑटो ट्रैक होती है। सिर्फ एक Amazon ऐसा ब्रांड है जिसके बिल्स अपलोड करने पड़ते हैं। तो अगेन DSW पे वो बिल्स के सारे स्टेटस आपको यहाँ मिलते हैं। बिल स्टेटस एक्सेप्टेड, कमीशन पेंडिंग जैसे दिख रहा है, जहाँ पे कमीशन मिल गया वहां पे कमीशन मुझे ऑलरेडी क्रेडिटेड दिखा रहा है। अब ये आ गया हमारा मैनेज इंक्वायरी का ऑप्शन। तो जो भी मैंने इंक्वायरी सबमिट की है अपने कस्टमर के बिहाफ पे, चाहे वो HR की इंक्वायरी हो, IT इंक्वायरी हो, इंश्योरेंस इंक्वायरी हो, वेब इंक्वायरी हो, ये सारी इंक्वायरी का स्टेटस क्या है उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखेंगी। जो भी इंक्वायरीज मैंने सबमिट की है वो इंक्वायरीज मुझे यहाँ दिखेंगी, प्लस उनका स्टेटस मुझे यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आएगी। सर नॉर्मली ये इंक्वायरी कितने दिन में सेटल हो जाती है? जैसे मैंने लोन के लिए करी, मान लीजिए होम लोन के लिए। देखिए डिपेंड करता है अगेन कि आगे उनका कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है। मान लीजिए मैंने इंक्वायरी सबमिट कर दी, अब बैंक कितने दिन लगाएगा आपकी फाइल प्रोसेस करने में, तो अगेन वो उन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन जो भी टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो तो लगेगा, बट मुझे यहाँ पे स्टेटस मिलता रहेगा इसका कि उस इंक्वायरी में अभी क्या चल रहा है, कैंसिल हो गई है, इन प्रोसेस है, एक्सेप्टेड है, तो उसकी मुझे डिटेल्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। राइट, अगेन आते हैं हम ऑर्डर ट्रांजेक्शंस पे। अब मैंने यूपॉस में जो भी ट्रांजेक्शन किए उससे रिलेटेड मुझे सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूपॉस में ऑर्डर्स अभी तक कितने मैंने प्रोसेस किए, तो मुझे ये सारी ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम, ट्रांजेक्शन, कौन से सेगमेंट में मैंने ये किया है, राइट, क्या अमाउंट है, कमीशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सी डेट में किया है, और ये मैं चाहूँ तो यहाँ पे डेट लगा के फिल्टर भी कर सकता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ मैं लास्ट 10 दिन में मैंने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं या मैंने लास्ट 1 महीने में कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। इसको मैं चाहूँ ये कस्टमर वाइज भी फिल्टर हो जाएगा, कस्टमर वाइज भी हो जाएगा। मैंने कहा ना ये आपने ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पे, तो आप एक्सपोर्ट CSV करेंगे तो ये पूरे का पूरा डेटा आपके एक्सेल शीट में आ जाएगा। फिर आप उसको वहां जैसे चाहे कस्टमर वाइज, सेगमेंट वाइज आप उसको फिल्टर यहाँ पर फिल्टर नहीं होगा, यहाँ पर फिल्टर नहीं। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके आपको जैसे भी उसमें फिल्टर लगाने आप लगा सकते हैं। देन यूपॉस ऑर्डर पेमेंट्स, इसके अंदर मैंने जो भी पेमेंट किए थ्रू यूपॉस, अगेन उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे, डेट वाइज एंड एवरीथिंग, सेगमेंट वाइज। तीसरा ऑप्शन आपको मिलती है अर्निंग्स का। तो यूपॉस में जो मेरी अर्निंग्स हुई हैं वो अर्निंग्स की डिटेल आपको यहाँ मिलती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने स्टोर बिल अपलोड किया है, इसका अमाउंट इतना था, टैक्स अमाउंट इतना था, मेरा अर्निंग उस पर इतना हुआ, राइट, GG कॉइन्स मैंने उस पर इतना अर्निंग किए, एडजस्ट हो चुका है या बाकी है, ये सारी डिटेल्स मुझे अर्निंग्स में मिलती है, जो भी मेरी अर्निंग्स है। यहाँ पर अर्निंग्स जो है एजेंट वाइज कैसे छटेगी? एजेंट वाइज कैसे दिखेगी आपको, ऐसा बोल रहे हैं?
जी। इसमें आपको दिखेगा ना यहाँ पे ये देखिए ये कमीशन तो टाइप। ये तो कंबाइंड आ रही है। नहीं, ये आपको दिख रहा है ना कमीशन टाइप। जी। यहाँ पे नहीं, आप मेरे देख रहे पास तो हैं 18 एजेंट मेरे पास तो ऑर्डर। 18 एजेंट हैं। हाँ, तो मेरे ये पास आपको 18 एजेंट हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा एजेंट ऑर्डर, जी। कस्टमर ऑर्डर। जैसे मैंने बात की कि कस्टमर जब डायरेक्टली मान लीजिए आपके यूपॉस में आपने उसको अटैच कर दिया, अब आप उसकी डिफॉल्ट यूपॉस पार्टनर है, राइट? अब वो अपने यूपॉस सॉरी यूजर ऐप से डायरेक्ट भी करता है अगर ट्रांजेक्शन, स्टिल आपको उस पर कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कस्टमर ने किया है, एजेंट ने किया है या आपने डायरेक्ट किया। नहीं, वो तो ठीक है। मैं जैसे उसमें आपने बताया था अभी कि मैं 18 एजेंट बना सकता हूँ हाँ जी, और 18 एजेंट को मैं डिफरेंट कमीशन जो है उसमें फिक्स कर सकता हूँ जिसके जी, साथ मेरी जो भी डील हो। जी। तो वो उनका टोटल बिजनेस कितना हुआ उस पीरियड में वो देखने के लिए भी कोई यहाँ पर फैसिलिटी है क्या? क्या सब मेरे पास में 18 एजेंट का अलग-अलग यहाँ पर डिटेल ये जब मालूम पड़ जाएगा इनसे कितना अर्निंग हुआ। देखिए तभी तो नाम आ मेरा रहे हैं, उससे शेयरिंग होगा। ये नाम आ रहे हैं आपको, नाम दिख रहे हैं जी। यूपॉस ऑर्डर्स में। जी, जी। तो जब भी आपका एजेंट ट्रांजैक्शन करेगा उस एजेंट का नाम यहाँ पे दिखाई देगा किसने किया है। और उसका टोटल आ जाएगा। टोटल ये ट्रांजैक्शन के डिटेल्स ही दिख रहे हैं आपको, तो उसको आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करके। उसके बाद आप देख लीजिए कि भाई कौन से एजेंट ने मेरे कितने ऑर्डर्स अभी किए हैं। और चौथा ऑप्शन आपको मिल रहा है कस्टमर ऑर्डर्स। तो जो कस्टमर खुद एप्लीकेशन में ऑर्डर कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको उसकी डिटेल भी मिलेगी कि आपके जो डिफॉल्ट यूपॉस आप जिन कस्टमर्स के लिए वो अपने आप में क्या शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी आपको यहाँ दिखेगी। इस वो तरीके से कैसे? आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे। मतलब ये है कि जो यूपोज में एक बार इन्होंने ऐड कर लिया, जी, अगर वो बिना यूपोज की मदद के भी कोई भी ट्रांजेक्शन करता है जी, तो उस पर इनका कमीशन इनको मिलेगा। एग्जैक्टली। तो क्योंकि देखिए मेरे पास दो कैटेगरी है कस्टमर्स की। एक जिनको ट्रांजेक्शन नहीं करने आते एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू। आज भी फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल एजेंट के पास ही जा रहे हैं टिकट्स बुक कराने। अब उनके लिए अगर मैं टिकट बुक करके दे रहा हूँ, उनको ऐप नहीं चलाना आता है, वो चलाना नहीं चाहते, तो भी मुझे कमीशन मिलेगा। और अगर वो ऐप चलाना जानते हैं, खुद भी कर रहे हैं ट्रांजेक्शन यूजर एप्लीकेशन में, तो भी कमीशन मुझे मिलेगा। और उन कमीशन की डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखेंगे। अब इसी तरीके से किस जगह पे, किस सेगमेंट में, किस प्रोडक्ट पे क्या कमीशन मिलता है उसकी डिटेल भी पूरी यहाँ पे दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है अगर कि मेगा ब्रांड्स में क्या कमीशन मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे ब्रांड वाइज कमीशन दिए हुए हैं। जैसे मुझे अगर सिंपल देखना है कि एरो में मुझे कितना कमीशन मिलेगा, मैंने यहाँ एरो डाला, तो कमीशन में आप देखोगे कि अगर ये तीन ऑप्शन कस्टमर ने सेलेक्ट किए हैं तो मुझे 14% कमीशन मिल रहा है। और अगर वो इंस्टेंट कैशबैक सेलेक्ट किया है तो इंस्टेंट कैशबैक में मुझे 3.8% कमीशन मिल रहा है। तो इसी तरीके से हर ब्रांड के कमीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। शॉपर स्टॉप अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे 4% कमीशन मिल रहा है। SCB RPP है सर्कल में, और ये IC मुझे ये जो यूपोस को मिल जी 4% ऑफ किस अमाउंट पे? ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट पे। जो भी इससे परचेज नीचे लिखा हुआ 0.5%, ये वाला। ये क्या है? हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कार्ड, जो फिजिकल कार्ड अगर आप देते हैं तो अच्छा, कार्ड लेते हैं। ये डिजिटल है और ये फिजिकल। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आपको देखेंगे जिनके दोनों वाउचर्स हैं, बट जनरली तो एनीवेज यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, तो ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि कौन से ब्रांड पे या कौन से प्रोडक्ट में मुझे क्या कमीशन मिल रहा है। इसी तरीके से BSW यानी बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट्स, तो वेबसाइट पे मुझे क्या कमीशन मिल रहा है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ दी हुई है। राइट, ये वेबसाइट के यहाँ पे दिए हुए नाम और वेबसाइट पे आपको क्या कमीशन मिल रहा है वो दिए हुए हैं यहाँ पे। तीसरा सेगमेंट है यहाँ पे स्टोर कमीशन।
तो कौन से लोकल वेंडर पे मुझे क्या कमीशन मिल रहा है, कि अगर मैं किसी लोकल वेंडर पे रेफर करता हूँ अपने कस्टमर को, उसमें मुझे क्या कमीशन मिलेंगे। तो अगेन यहाँ पे मैं उनका नाम डाल के मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तीसरा चौथा आपका आ गया अदर कमीशन। तो अदर कमीशन में आपके रिचार्ज में मुझे कितना मिल रहा है, फ्लाइट पे कितना मिल रहा है, बस पे कितना मिल रहा है। तो ऊपर का भी मेन्यू हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। तो अगेन वही तीनों ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों ऑप्शंस जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। माय प्रोफाइल सेम वही है, माय सब्सक्रिप्शन, माय एजेंट देख लेते हैं। तो क्योंकि अभी एजेंट्स यहाँ पे है नहीं, वरना यहाँ पे पूरी एजेंट्स की लिस्ट आ जाती इसी तरीके से। तो ये ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन है। तो अब इसमें डैशबोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, यूपॉज ऐप पूरा कंप्लीट हो गया। अभी कोई कहीं आपको कोई फीचर लग रहा है जो नहीं समझ में आया, या कोई और इंक्वायरी है, क्वेरी है आपकी, आप पूछ सकते हैं। अमित जी, अनुपम हियर। हाँ जी। जब हम यूजर ऐप को देखते हैं तो उसमें माई यूपॉस पार्टनर का एक पोर्टल में एक पॉइंट रहता है जी। तो अभी जैसे मैं ग्वालियर में हूँ तो वहां पर आता है कि भाई कोई यूपॉस पार्टनर नहीं है जी। अगर यहाँ पे 5-6 लोग यूपॉस होल्डर हो जाते हैं जी, तो एज यूजर मैं अपनी चॉइस का यूपॉस पार्टनर सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप सबसे पहले क्या होगा कि आपको वहां पे वही यूपॉस पार्टनर दिखेंगे सबसे पहले जिनसे आपने ट्रांजैक्शन किया होगा। ओके। जब आप मैं एक बार फोन भी कनेक्ट करता हूँ, मैं फोन भी कनेक्ट करके आपको। जी जी। एक सेकंड। तब तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। हाँ अमित जी, तब तक आप जो कनेक्ट कर रहे हैं मुझे इसी में 2 चीजें आप बता दीजिएगा कि जो यूजर ऐप है उसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है यूपॉस पार्टनर और एक आता है यूपॉस वेंडर। जी। तो यूपॉस वेंडर का तो मतलब ये हुआ कि हमारे उस जहां पर हम रह रहे हैं जी, उसके नियर बाई एरिया में कौन सा ऐसा वेंडर है जो यूपॉस का इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल, जिससे हम उनसे बोल के वो हमारे बिहाफ पर जो है वो मतलब परचेजिंग कर सकें, जिससे हमारे जो पेमेंट गेटवे चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यूपॉस पार्टनर वाला एक मैटर समझा दीजिए। अब आपको फोन की स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी। तो सबसे पहले हम अगर आप होम पे देखेंगे तो यूपॉस वेंडर आ रहे हैं, जैसे भी आपने बोला जी। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मेरी लोकेशन पे जितने भी यूपॉस के पार्टनर होंगे जी वो सब दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। राइट। मुझे सबसे पहले तो टोटल लिस्ट ऑफ यूपॉस वेंडर्स मिल गई, मेरे आसपास के लोकेशन पे कितने वेंडर्स हैं। सेकंड, अब अगर मैं मेन्यू में जाता हूं, यहाँ पे आता है माय यूपॉस पार्टनर। अब ये क्या फीचर है, जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो जिन यूपॉस से मैंने अभी तक ट्रांजैक्शन किया है पास्ट में, उनकी लिस्ट मुझे यहाँ दिखेगी। वो चाहे मेरे नियर बाई हो,
चाहे कहीं और स्टेट में हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज मैं अहमदाबाद में हूँ, बट कभी मैंने मान लीजिए यूपी में किसी अगर यूपॉस से ट्रांजेक्शन किया होगा तो उनका नाम भी मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अब जिन भी यूपॉस से मैंने सर्विस ली है अभी तक, उसमें से किसी को भी मैं अपना डिफॉल्ट यूपॉस पार्टनर बना सकता हूँ। अब आज तक मान लीजिए मुझे किसी एक ही यूपॉस ने सिर्फ मुझे इंट्रोड्यूस किया था, अभी तक मैं उसी से सर्विस ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ एक ही का नाम दिखाई देगा जो बाय डिफॉल्ट मेरा डिफॉल्ट यूपॉस पार्टनर होगा। अभी तो मेरे पास चॉइस है कि 3 दिख रहे हैं, तो मैं चाहे इनको डिफॉल्ट बना दूं या मैं इनको डिफॉल्ट बना दूं। फॉर एग्जांपल मैंने इनको बना दिया या मैंने विकास रावत को बना दिया, बट जब एक ही होगा तो बाय डिफॉल्ट वही दिखेगा और वही मेरा डिफॉल्ट यूपॉस पार्टनर होगा। और इसमें कुछ और ऐड करना हो तो मान लीजिए किसी और को करना हो ऐड, इसमें आप ऐड नहीं कर सकते, मैंने कहा ना, आप जिससे ट्रांजेक्शन करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपकी इस लिस्ट में आ जाएगा। तो ट्रांजेक्शन जिससे करना है वो कहाँ दिखेगा? और वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है यूपॉस वेंडर्स की, यूपॉस वेंडर में दिख रही है। ओके। और जैसे अभी आपने केशव सर को ऐड किया है, तो सर केशव सर के मोबाइल में अगर वो देखते हैं माय यूपॉस पार्टनर, उसमें आपका नाम दिखाई देगा जी। जैसे मैं इनके लिए ट्रांजेक्शन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं इनकी माय पार्टनर लिस्ट में दिखने लगूंगा। अच्छा, ट्रांजेक्शन करने के बाद? अभी सिर्फ आपने ऐड किया है? अभी मैंने सिर्फ ऐड किया है। तो जैसे ही एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया वहां से, ऑटोमेटिकली मैं इनके यूपॉस पार्टनर में दिखने लग जाऊंगा और इनका डिफॉल्ट भी हो जाऊंगा। तो जब भी, अब मान लीजिए दूसरी सिनेरियो ये है कि केशव जी खुद भी अगर कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, क्योंकि मैं इनका डिफॉल्ट यूपॉस पार्टनर हूं, तो मुझे उस पर कमीशन मिलेगा। राइट, ये क्लियर हुआ आप लोग को? यूपॉस वेंडर और माय यूपॉस पार्टनर, दो फीचर यहाँ पे दिए हैं। सर मैं एक चीज कहना जी। हेलो। हाँ जी, सर राजू गर्ग ग्वालियर से। बोलिए सर मैं परसों यूपॉस का पीपीटी देख रहा था, तो उसमें 2 स्लाइड थी, मैंने आपको व्हाट्सएप भी करी थी, आपकी चर्चा भी हुई थी जी। सर प्लीज उनको देख लेंगे क्या? मैंने आ अभी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। आपको जस्ट व्हाट्सएप किया अभी। तो एनीवेज मैं यूपॉस वेंडर्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरी करंट लोकेशन ये दिखाएगा। मैं यहाँ से लोकेशन चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने बैंगलोर किया तो बैंगलोर की यूपॉस की लिस्ट आ गई। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं कह रहा था, मैंने व्हाट्सएप किया है आपको अभी जस्ट, परसों भी किया था, परसों आप जूम मीटिंग में थे जी, ये चर्चा नहीं हो पाई थी। हाँ जी, बताइए। मैं यूपॉस की स्लाइड देख रहा था, तो उसमें 2 स्लाइड तो मेरे को कंफ्यूजन हुआ था, तो उसको समझने के लिए मैंने आपसे चर्चा की थी, व्हाट्सएप किया था जी। प्लीज सर देखिए। राजू गर्ग ग्वालियर। हाँ मैं समझ गया, बताइए ना उसमें क्या पूछना क्या चाह रहे हैं सर। वो अपना व्हाट्सएप खोल लीजिए ना 1 मिनट। अभी आपने दोबारा किया मुझे? हाँ, 1 मैंने अभी कर दिया उसमें से। आपका आया नहीं कोई मैसेज अभी फिलहाल तो। राजू ऐसे ही पूछ लो ना, क्या है आप उसमें? पूछ लीजिए, कोई वो समझ तो जाएंगे बात वो। कर लेंगे। हाँ जी, आप पूछिए ना, क्या पूछना है उसमें। सर इसका जो हेडिंग है दिया हुआ है, जीजी फ्रेंचाइजी रोड अहेड जी। और इसमें लिखा हुआ मेडिकल फोको पार्टनर फोको। अच्छा, वो एक डिफरेंट सेगमेंट है, उसमें बेसिकली यूपॉस से रिलेटेड कुछ नहीं है। वो आगे चल के हम अपने खुद के फ्रेंचाइज भी लाएंगे। जैसे हम खुद के अपने ग्रोसरी स्टोर्स खोलेंगे, जीजी के एक्सक्लूसिव ग्रोसरी स्टोर्स। जैसे आज छोटे छोटे इजी डे के स्टोर्स हैं, इस तरीके के हम खुद के ग्रोसरी स्टोर्स खोलेंगे जहाँ पे कस्टमर वो बेसिकली जीजी के ही होंगे, जहाँ पे कस्टमर जाके कैशबैक ले सकता है, ग्रोसरी परचेज कर सकता है। इसी तरीके से हमारे खुद के मेडिकल स्टोर्स हम लाएंगे। सो वो फ्यूचर प्लानिंग है, उसमें लाइक यूपॉस रिलेटेड। एक स्लाइड सर ये थी, यूपॉस ब्रांड वाइज कमीशन।
इसमें बहुत सारे ब्रांड दिए हुए हैं, लिखा है 7%, 9%, 6%। हाँ, तो ये वही कमीशन है जो मैंने अभी आपको कमीशन लिस्ट दिखाई, यूपॉस में दिखाई ना मैंने आपको कमीशन। 8%, मतलब 45% कमीशन मिलता है क्या इसमें? बिल्कुल मिलता है साहब, जो ब्रांड्स हमको ब्रांड जितना लगा ज्यादा 45%। कमीशन दे रहे हैं तो आपको भी उसमें उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा, राइट? हाँ जी जी, बताएं और कुछ। कोई क्वेश्चन? अनुपम जी। हाँ जी, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो केशव भाई आप। सर क्या है सर, वो अभी जो है ना दिमाग गर्म हो गया, सच बताऊं कि वो लेकिन फिर भी जितना मेरे को समझ में आया, अमित जी आप थोड़ा कंफर्म कीजिएगा इसको जी। एज यूजर तो हम फ्री हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जी। एज यूजर हम फ्री हैं, हम अपने रेफरल से बाकी लोगों को एम्पावर करते हैं कि वो भी जो है वो शॉपिंग करें और उनके इंस्टेंट कैशबैक या जो भी है उसका 10% हमको मिलता है। ये चीज हमको समझ में आ गई। बिल्कुल। अब अगर एज यूजर हम चाहते हैं कि हमारे जो चार्जेस लगते हैं एक्स्ट्रा वो नहीं लगे, तो हम यूपॉस होल्डर जो है उसके थ्रू अगर हम वो परचेसिंग को रूट करते हैं तो वो पैसा हमारा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल और सही। हमको उस परचेसिंग पर जो हमको मिलना है, जो हमारे प्रिविलेज है, वो एज इट इज हमको मिलेंगे। तो जो उस यूपॉस होल्डर को उस परचेसिंग पर ग्लोबल गार्नर की तरफ से एडिशनल कमीशन मिलना है, वो उसका इंटरेस्ट है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब मेरे पास एक ये भी चॉइस है कि अब मैं यूपॉस पार्टनर और यूपॉस जो मेरे नियर बाई हैं उन दोनों का यूज करके अपनी परचेसिंग को मैं रूट कर सकता हूँ। बिल्कुल। और जिसको चाहूँ अपना डिफॉल्ट यूपॉस पार्टनर बना लो, तो जो भी मेरी परचेसिंग होगी वो बाय डिफॉल्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी एंड ही विल गेट द कमीशन और मुझे अपने मेरे राइट मिलेंगे उसमें। बिल्कुल करेक्ट। अमित एक सेकंड, मुझे इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अगर वो ट्रांजैक्शन यूपॉज करेगा तभी आपका पेमेंट गेटवे चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप वो ट्रांजैक्शन अपने ऐप से कर रहे हैं वो यूपॉज को उसका चला जाएगा, लेकिन आपको वहाँ आपकी ऐप में पेमेंट गेटवे चार्ज लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, डिमांड बताएंगे और प्रोसेसिंग जो है वो ट्रांजैक्शन तो यूपॉस होल्डर ही करेगा। करेक्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। एक थर्ड इसमें यूपॉस में ROI का भी आता है सर जी, तो वो मेरे को क्लियर नहीं हो पाया है। राजू जी बोल रहे हैं? सर राजू जी आपने बीओपी अटेंड की है अभी कोई? मैंने सर देखी, कई बार देखी है। विकास सर से मैंने पूछा था उस दिन, उन्होंने भी मुझे बताया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझ नहीं पाया। देखिए सिंपल है, उसमें सिंपल लॉजिक ये है कि आज किसी भी एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का घर का खर्चा 40 से 50 हजार रुपए महीने का, करेक्ट जी। तो अगर आज आपको यूपॉस के अंदर आपके पास 20 करोड़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको सेल करने के लिए, जिन चीजों में ये परिवार ये 40 से 50 हजार रुपया खर्चा कर रहा है, अब वो सारी चीजें आप उनको सेल कर सकते हैं जी। और मार्केट से अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हैं विद एडेड एडवांटेज, विद जीजी कॉइंस, विद कैशबैक, सब कुछ सेल कर सकते हैं। जी करेक्ट। तो सबसे पहले कस्टमर को आप वो प्राइस, वो बेनिफिट दे रहे हो जो मार्केट में उसको नहीं मिल रहा है। तो कस्टमर आपसे खरीदना चाहेगा। वो 40-50 हजार रुपए जो अभी तक वो मार्केट में खर्चा कर रहा था 100 अलग अलग जगह पे, सबसे पहले तो समझिएगा। अभी मैं किराना लेने कहीं और जाता हूँ, मैं बिल्स पे करने कहीं और जाता हूँ, मैं मेडिसिन कहीं और से लेता हूँ, मैं फ्लाइट की टिकट कहीं और बुक कराता हूँ। सबसे पहले एज ए कस्टमर मेरे पास अच्छी चीज क्या हो गई कि मुझे वन सिंगल सेल्स पॉइंट मिल गया जहाँ पे मेरी जरूरत का हर सामान एक ही जगह मिल रहा है। सबसे पहले तो मेरी लाइफ इजी हो गई। हाँ जी। मुझे अब एक ही आदमी से बात करनी है, चाहे मुझे फ्लाइट के टिकट चाहिए, चाहे मुझे दवा चाहिए, चाहे मुझे खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो सबसे पहले मेरी लाइफ इजी हो गई। दूसरा, मुझे इस एजेंट को कोई सर्विस चार्ज नहीं देना है। आज अगर मैं ट्रैवल एजेंट के पास टिकट कराने जाता हूं तो टिकट करने का मुझसे पैसा लेता है, करेक्ट है, फ्री में नहीं करके देता। बट ये एजेंट मेरे लिए सबसे पहले फ्री है। इसको मुझे सिर्फ टिकट का ही पैसा देना है, उसकी सर्विस का पैसा नहीं देना है। तो मुझे एज ए कस्टमर सबसे पहले इसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
जानेंगे ना सर। करेक्ट। अब अगर आप इन कस्टमर्स का 50,000 रुपए खर्चा जो ये हर महीनों सालों से करते चले आ रहे हैं, अगर वो आपके यूपॉस के थ्रू करेंगे तो आप कमीशन कमाओगे जी। अब हम बात करते हैं कि अगर उनके 50,000 के खर्चे के ऊपर आपको ऑन एन एवरेज 3% कमीशन मिले, जो उनके रोजमर्रा के खर्चे, उन खर्चों को मिलाने के बाद में एक एवरेज कमीशन आपको 3% मिलता है, तो कमीशन आपका कितने रुपए का बनता है? 1500 रुपए। 1500 रुपए का। अब मान लीजिए यूपॉस लेने के बाद आपको एक कस्टमर तो ऐसा मिलेगा जो आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेगा। जी। वो कौन? आप खुद। जी। क्योंकि आपकी खुद की दुकान है तो आप खर्चे करने दूसरी दुकान पे तो नहीं जाएंगे। सही बात है सर। करेक्ट। तो मान लीजिए अगर आपने 50,000 के खर्चे के ऊपर मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ 1500 रुपए कमीशन कमाया, प्लस आपने उस पर कैशबैक भी कमाया क्योंकि आप खुद के लिए ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो मोटा मोटा 2,000 रुपए आपने बचाए। जी। 2,000 अगर मैं साल का गिनूं तो कितना होता है पर महीने का? 24,000 हो गया। 24,000 हो गया। आपने पैसा कितना लगाया ये बिजनेस में? 54। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न काउंट करूं तो कितना रिटर्न हो गया साल का आपका? अच्छा। आप समझे मेरी बात? तो ऑलमोस्ट 48% का आपको रिटर्न मिल रहा है इस इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI मतलब ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो मेरे को उसकी फुल फॉर्म क्लियर नहीं थी जी, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। तो आपने जो इन्वेस्ट किया इस बिजनेस में, उस पे आपको सिर्फ अपने घर के खर्चे करने पे भी आपको 48% ROI मिल रहा है। अब जैसे जैसे आप एक एक कस्टमर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे आप उनको सर्व करते जाएंगे, आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, हर कस्टमर के ऊपर वो इनकम जनरेट करनी शुरू कर देंगे। सही बात है सर। और आज दुनिया में एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें सबसे पहले तो इतना बड़ा गारंटीड आपको ROI मिल रहा हो, इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, जहां पे आपको 20 करोड़ प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मिल रही है बेचने के लिए। आज एक बाटा का शोरूम भी खोलने जाऊं तो मुझे करोड़ दो करोड़ लगा के खोलना पड़ेगा। पूरी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, स्टॉक रखना पड़ेगा, शोरूम खोलना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा। सब कुछ करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलने वाला है कि नहीं। और अगेन मैं अपने कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड बेच रहा हूँ। बट यहाँ पे आप समझिए, अब मेरे कस्टमर को बाटा नहीं चाहिए, उसको एडिडास चाहिए, तो क्या मैं बेच सकता हूँ? 2 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी मैं नहीं बेच सकता हूँ। बट यहाँ पे आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके यूपॉस के अंदर, अब उसको एडिडास चाहिए, उसको बाटा चाहिए, प्यूमा चाहिए, जो उसकी डिमांड है आप उसको वो बेच पाओगे। सेकेंडली, आप एक लोकेशन पे बैठ के, चाहे आप अहमदाबाद में बैठे हैं, आप नागपुर में बैठे हैं, आप हिमाचल में बैठे हैं, आप कहीं बैठे हैं, आप पूरे इंडिया के अंदर ये बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल इन्वायरमेंट है, क्रिएट किया हमने। जब आप अहमदाबाद में बैठ के, आप दिल्ली में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर पा रहे हैं। ठीक बात है राइट। तो कुछ और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं सर। अब मेरा क्वेश्चन नहीं, एक रिक्वेस्ट है जी, अगर वो पॉसिबल हो सके। बिल्कुल। रिक्वेस्ट ये थी सर, जैसे कि हम यूजर ऐप से किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए अमेजोन पे जाते हैं। हाँ जी। तो नियम शर्तों का जो एक पेज आता है वो इंग्लिश में होता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हो सकता है इंग्लिश में नहीं समझ पाए जी पूरी तरह से, तो क्या वो साथ में हिंदी में भी हो सकता है क्या? तो आप राजू जी, अभी मैं देखिए, जनरल एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है जनरली, तो वो इंग्लिश मानते हैं। राइट। आज जैसे अगर मैं बात करूं कि इंश्योरेंस पॉलिसी हम सबने खरीदी होगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने सबने खरीदी होगी, और जनरली वो इंग्लिश में होती है। राइट। तो हमने नहीं पढ़ी। बट यहाँ पे, हाँ, आपकी बात भी सही है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आप या तो किसी ऐसे आदमी की हेल्प ले लीजिए जो थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ पाए, और वैसे ही बहुत सिंपल इंग्लिश लिखी है। मैं सर अपनी नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात मैंने कही आपसे। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या होगा ना, जब मैं साउथ में जाऊंगा तो वो बोलेंगे साहब यहाँ पे इंग्लिश कम आती है लोगों को, आप तमिल में कर दीजिए। जब मैं वेस्ट बंगाल में जाऊंगा तो बोलेंगे भाई यहाँ नहीं आती इंग्लिश, आप एक काम करिए इसको बंगाली में कर दीजिए। तो आप समझिए वो करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो हमने करके रखी हुई है, और सिंपल है। अगर आपको उसमें भी लगता है तो गूगल में जाइए, गूगल के पास सारा इलाज है। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था। हाँ। कि गूगल में आप जाएंगे, उसको अगर आप वो करेंगे तो अपने आप वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करिए, हिंदी क्या आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं फिर तो। अमित जी, मेरा एक क्वेश्चन था जी कि क्या यूपॉस होल्डर दूसरे यूपॉस होल्डर से मनी ट्रांसफर कर सकता है वॉलेट के लिए? नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, मान के चलिए मैं XYZ की परचेजिंग कर रहा हूं जी,
और जैसे आपने आदरणीय केशव जी को जो है वो टैग किया था, अपना कस्टमर बनाया था जी, अब मैं उनके लिए परचेसिंग कर रहा हूँ जी, अगर उनके वॉलेट में अगर पैसा है जी, तो मुझे फिर अपने वॉलेट से खर्च करने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको अपने वॉलेट यूज करना पड़ेगा। मुझे अपना ही वॉलेट इस्तेमाल करना जी। पड़ेगा। देखिए, कस्टमर का बेसिकली जो वॉलेट है दैट इज अ क्लोज वॉलेट। और और क्लोज वॉलेट में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, दैट्स इट। वॉलेट टू वॉलेट भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। वॉलेट टू वॉलेट भी नहीं हो सकता। तो उसका एक ही गेटवे है कि आप उसको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओपन वॉलेट के लिए और आरबीआई से बहुत सारी लीगैलिटीज हैं, परमिशंस लेने पड़ते हैं, ऑथराइजेशंस लेने पड़ते हैं, तो वो एक अलग चैप्टर है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी, कुछ और है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सबके क्लियर हो गया केशव भैया, यू कैन नाउ टेक ओवर एंड स्टार्ट। राइट। सो आज हैंडलिंग यूपो से बहुत अच्छी जो है हमारे को जानकारी अमित जी ने दी है, और हमको लगता है कि अब यूपो जब हमारे हाथ में आएगा तो हम उसको अच्छे से जो है यूज कर सकेंगे। और आज सभी लोगों ने, यहाँ मैं देख रहा था एक टाइम पे 30-35 हमारे पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद थे, तो सभी लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लेकर के और अपने सारे डाउट क्लियर किए। और आगे इस तरीके के जो ये स्मॉल लर्निंग प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और आज आप सभी लोग यहाँ पर इतने तन्मयता के साथ में शामिल रहे हमारे इस प्रोग्राम में, आप सबको जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से रमन भैया, आपने बहुत समय दिया, आप शुरू से आखिरी तक बराबर बने रहे, और अमित जी आपने जो है बहुत समय दिया, आपका विशेष रूप से आभार है। रमन भैया आगे। थैंक यू वेरी मच अमित, यू वर सो हेल्पफुल। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप सब लोगों को मदद करते रहें। दे विल बी डूइंग एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू सो मच केशव भैया। मुझे सिर्फ आपके थ्रू इतना ही कहना है कि यूपॉज जो है वो हमारा एक सबसे बड़ा इस सिस्टम का ड्राइवर है। एंड ऑफ द डे हम कुछ भी कर लें, जो ट्रांजैक्शन होगी तो हम कामयाब होंगे। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज यूपॉज। तो कोशिश करिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यूपॉज होल्डर और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो एक्चुअल उस यूपॉज के ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे। मुझे पता है कि केशव भैया किसी को बोलेंगे तो वो 1 सेकंड लगाएंगे यूपॉज खरीदने के लिए, बट वी डोंट वांट दोज पीपल टू बाय यूपॉज जो यूपॉज ले लें और उसके बाद खोल के भी ना देखें। वी वांट पीपल जो यूपॉज लेके उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करें, तभी जीजी का जो फॉर्मेट है वो चलता है। करेक्ट? So thank you very much. All the best. Thanks again. ये रिकॉर्डिंग डलवा देना। ओके अमित भाई, ओके रमन भाई।